गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुललितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सब भक्तों का हमारे इस सेमिनार के इस आज के एकादशी के पर्व के ऊपर, जहां हम कहते हैं एकादशी की जो तिथि है वो भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की शरण प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही उत्तम तिथि होती है। माधव तिथि भक्ति जननी, जिसके अंदर भक्ति नहीं है या जिसके अंदर भक्ति सुप्त भाव में है या जिसके अंदर भक्ति कमजोर है, वो आज के दिन जो है भक्ति भगवान अधिक कृपा करते हैं। भगवान तो कृपालु है, प्रतिदिन कृपा करते हैं, हर समय कृपा करते हैं, परंतु आज का दिन जो है वो एक स्पेशल डे है, एक बेनेडिक्शन, एक आशीर्वाद, एक इस तिथि को एक भगवान ने एक विशेष कृपा दी है कि जो इस दिन भक्ति करेगा उसको विशेष कृपा मिलेगी। तो आज के दिन हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और चर्चा करेंगे कि किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसके विषय में हम इस सेमिनार में चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक जो है हमने जो चर्चा किया उसमें हमने ये भक्ति के जो 9 स्तर हैं इनकी चर्चा करना प्रारंभ किया और ये चर्चा हमारी शुरू हुई श्रद्धा से। और श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ये स्तर के विषय में चर्चा करते करते आज हम पहुंचे हैं आसक्ति पर और इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम जो अभी तक की चर्चा किए हैं, मुझे कुछ ऐसा फीडबैक एक डिवोटी ने दिया कि ये जो सेशन हम कर रहे हैं थोड़ा सा नहीं, उन्होंने बोला काफी मुश्किल है समझना इसको। तो मुझे ऐसा फीडबैक पहली बार मिला है और मुझे पता नहीं कि आप लोगों का क्या फीडबैक है और सब भक्तों का क्या इसमें क्या उनका अनुभव है। तो कृपया थोड़ा सा अनुभव अपना ऐसा हो आपका तो हम मुझे बताना चाहिए या हम लोग को चर्चा करना चाहिए ताकि हम इसको और डाइल्यूट कर सकें या और थोड़ा सा जैसे लस्सी गाढ़ी होती है तो पानी मिला के थोड़ा सा उसको और डाइल्यूट करते, थोड़ा सा और उसको बना सकते हैं। तो थोड़ा सा लगे आपको तो आप मुझे प्लीज ऐसा अभी भी शेयर कर लीजिए अपना फीडबैक यदि आपको टफ लग रहा है तो। और कहीं किसी और सेशन में किसी और स्लाइड पर कहीं और संशय हो तो हम लास्ट के सेशन के बाद अब चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो वापिस जाना मुश्किल है। और तो आपका कुछ फीडबैक है प्लीज अभी डाल दीजिए एक बार और मैं फिर उसको पढ़ने के बाद मतलब रिवाइव कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। लेकिन विषय आप देखिए कि विषय बहुत गूढ़ है। ये आपको एक बात समझना है, ये विषय जो है वो साधारण विषय नहीं है जिसमें हम बहुत आसानी से इसको ले लें या इसको समझ जाएं। ये विषय गंभीर है। तो गंभीर विषय की थोड़ी सी गंभीरता का तत्व समझते हुए उसको उसी तरीके से हम लोग
समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी आपका मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा तो मेरे लिए आसान रहेगा इसको अगले आने वाले 2 बड़े महत्वपूर्ण सेशंस के अंदर, आज के सेशन के अंदर भी मैं उसको ठीक कर सकता हूँ या उसको और एलाबोरेट कर सकता हूँ। अगर यदि आप मुझे कुछ फीडबैक दें अपने इस चैट बॉक्स के अंदर कि आपको ये, मेरे को कुछ ये नहीं चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, सिर्फ टफ है या आपको समझ आ रहा है, सिर्फ ये मुझे चाहिए। मुझे उसमें कुछ ग्लोरिफिकेशन की आशा नहीं कि आप ये लिखें कि बहुत अच्छा लग रहा है, आपने ये बताया वो बताया, नहीं। सिर्फ इजी इजी मतलब अंडरस्टैंडेबल, यू कैन, मतलब आप समझ पा रहे हैं उसको या नहीं समझ पा रहे हैं, या टफ लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, मुझे इसमें एक बार दे दीजिए तो मैं आगे इसको आगे शुरू करूँ। प्लीज मैं वेट कर रहा हूँ आपके फीडबैक्स का। कुछ कुछ बग जो है इसमें, सभी लिखे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बग लिख दे तो ज़्यादा मेरे लिए आसान रहेगा। जो भक्त अभी ज्वाइन किए तो मैं उनको बता दूं कि मैं एक फीडबैक की वेट कर रहा हूँ। आपके फीडबैक डालेंगे आपकी, आपको ये सेशन समझ आ रहा है या आपको समझने में मुश्किल आ रही है। कुछ भक्त ने मुझे कहा कि ये बहुत मुश्किल है, तो मैं उससे थोड़ा सा भयभीत हो गया और उस भय से निकलने के लिए आपके आशीर्वाद के रूप में मैं समझना चाहता हूँ। हरे कृष्णा से मुझे समझ नहीं आएगा कि हरे कृष्णा का मतलब क्या है। तो अभी तक एक भक्त ने लिखा है समझ आ रहा है, एक ने लिखा है अंडरस्टैंडेबल समझ आ रहा है, एक भक्त ने लिखा है थोड़ा मुश्किल है, फिर एक भक्त ने लिखा है सब कुछ ठीक चल रहा है, टफ है, कुछ बार बार सुनेंगे तो समझ आएगा, समझ में आ रहा है, और कुछ शब्द मुश्किल हैं पर आपने अच्छे से क्लियर कर दिया, समझ आ रहा है। प्रभु जी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम समझ लेते हैं, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, स्लाइटली टफ बट रिवाइज अगेन माई सेल्फ। ठीक है, तो आपके इतने फीडबैक काफ़ी है मेरे लिए। तो मेरे मत, मेरे समझ के अनुसार आप सबका एक ही राय है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन समझ आ रहा है, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको आप दोबारा सुन के समझ रहे हैं, बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक्स, वी विल स्टार्ट। मैं इसको शुरू करता हूँ। तो आपने देखा कि कल हमने चर्चा की रुचि की। तो रुचि और आसक्ति की जो स्टेज है ये बहुत आसपास की स्टेज है, लेकिन इसमें बहुत कुछ डिफरेंसेस हैं, और इनमें क्या भेद हैं और क्या समानताएं हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, और फिर आसक्ति उत्पन्न करेंगे अपने हृदय में। तो आपसे प्रार्थना है आज का जो सेशन है थोड़ा सा टफ है पहले वाले सेशन से। जैसे जैसे आपकी स्थिति बढ़ेगी, आपकी भक्ति का जो प्रगाढ़ता बढ़ेगी तो थोड़ा सा टफ होता जाएगा, लेकिन हम उसको आसानी से समझेंगे। कुछ मटेरियल एग्जांपल्स हमने डाले हैं उसके अंदर उसको समझने के लिए। और आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो फूल नहीं है, ये बड है। बड मतलब कली बोल सकते हैं इसको। तो ये आसक्ति की स्थिति में पेड़ से जो है ये ऐसा फूल की कली निकल के आई है। आपने एक पेड़ लगाया जिसकी नींव हमने बताई थी कि श्रद्धा है, और उसके बाद पेड़ का तना बनते बनते फिर उसकी जो है वो शाखाएं निकली, उप शाखाएं निकली, फिर पत्तियां निकली, और आज जो है इसमें ये सुंदर फूल रूप एक फूल से पहले बर्ड निकल के आया है, एक जैसे कली निकल के आई है, जो ये आपको हमको ये साइन बता रही है, हमको ये महसूस करवा रही है कि फूल जल्दी खिलने वाला है। तो भाव रूपी फूल और प्रेम रूपी फल इस वृक्ष पर लगने वाला है, ये इसका साइन है। तो ये आसक्ति का जो है ये लक्षण है
कि आसक्ति में भगवान जो है किस तरह से एक एक अनुभूति होनी शुरू होती है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए तो आपको समझ आएंगे। पढ़ने वाले भक्त थोड़ा सा रेडी हो जाइए। रुचिर भजन विषय आसक्तिर भजन विषयते। तो ये रुचि क्या है? रुचिर भजन विषय आसक्तिर भजन विषयते, इसकी मैं चर्चा करूंगा आपके पढ़ने के बाद। तो प्लीज आप इसको पढ़ना स्टार्ट करिए, जो भी डिवोटी पढ़ना चाहते हैं। भजन विषयनी रुचि अर्थात श्रवण कीर्तन आदि में प्राप्त रुचि और प्रगाढ़ होकर भगवान को विषय बनाकर अग्रसर होती है, तब उसको आसक्ति कहते हैं। रुचिमान भक्त को श्रवण कीर्तन आदि में रुचि होती है और आसक्तिमान भक्त को अपने अभिष्ट देव में आसक्ति उत्पन्न होती है। जैसे किसी लता में पुष्प और फल उत्पन्न होने से पूर्व कली दिखती है, उसी प्रकार आसक्ति उत्पन्न होने पर यह सूचित होता है कि शीघ्र ही साधक की भक्ति कल्पलता में भाव रूपी पुष्प और प्रेम रूपी फल उदित होने वाला है। थैंक यू हरे कृष्ण। तो एक मिनट जी। हम जैसे ऊपर चर्चा कर रहे हैं, रुचिर भजन विषय आसक्तिर भजन विषयती। ये स्लाइड बहुत समझने के लिए जरूरत है, और ये समझ के आगे हम इसको तभी बढ़ पाएंगे जब इसको समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से समझिए, और यहीं पे अगर प्रश्न हो तो यहीं पे पूछिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की भजन विषयनी रुचि अर्थात श्रवण कीर्तन आदि में प्राप्त रुचि और प्रगाढ़ होकर, पहले हमने पढ़ा जो रुचि में जो है भजन, भजन व्यक्ति का स्ट्रांग हो जाता है, तो उसका विषय क्या है, उसका जो है सोर्स क्या है, उसका जो है प्राप्य वस्तु भजन है, कि उसका भजन में श्रवण कीर्तन आदि में उसका जो है रुचि बढ़ जाती है, उसकी रुचि आ जाती है, उसका टेस्ट आ जाता है। अब उसको जो है वो बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता श्रवण कीर्तन के प्रति, लेकिन अब वो और प्रगाढ़ हो गया है। जो भी आप देख रहे हैं हम लोग, जैसे हम एक वृक्ष की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो भक्ति कहीं और से अब नई भक्ति लेके आया है। हमने कल भी चर्चा की थी कि भक्ति एक ही है, उसकी प्रगाढ़ता बढ़ रही है। तो यहाँ पर रुचि की प्रगाढ़ता बनकर वो आसक्ति में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन क्या हो रही है, अभी तक जो उसका विषय था, उसका जो प्राप्य विषय था, वो था भजन। मेरी माला बहुत अच्छी हो जाए, और मैं भागवतम बहुत अच्छे से पढूं, मैं भगवान के बारे में अच्छे से सुनूं, मैं भगवान की सेवा करूं, ये सब था। लेकिन अभी और प्रगाढ़ होके क्या हो गया, उसका विषय चेंज हो गया। अब क्या है, आसक्तिर भजन विषयती, जो भजन के विषय हैं भगवान श्री कृष्ण, उसके प्रति उसका विषय बदल गया है, उसका विषय वहां पहुंच गया। अब क्या, रुचिमान भक्त को श्रवण कीर्तन आदि में रुचि होती है, और आसक्तिमान भक्त को अपने अभिष्ट देव में आसक्ति उत्पन्न होती है। भजन से अब जो है वो भजनीय, जिनका भजन कर रहा था, उनके प्रति उसकी अटैचमेंट बढ़ रही है। और क्या लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जैसे किसी लता में पुष्प और फल उत्पन्न होने से पहले से पूर्व कली दिखती है, उसी प्रकार आसक्ति उत्पन्न होने पर यह सूचित होता है कि शीघ्र ही साधक की भक्ति कल्पता में भाव रूपी पुष्प और प्रेम रूपी फल उदित होने वाले। तो कली, जैसे हमने आपको पहले एक पिक्चर में दिखाया कि कली उत्पन्न हो गई है, और ये एक साइन है कि बहुत जल्दी पुष्प निकलने वाला है और फल लगने वाला है। जैसे आप देखें कि आम के वृक्ष में या सेब के वृक्ष में पहले एक कली होती है, फल होता है, उससे जो है फिर उससे फल निकल जाता है, फूल के बाद। तो यहाँ पर जैसे हमने चर्चा की, अंत में हम आपको दिखाएंगे वो वृक्ष और फूल, उसकी हम चर्चा करेंगे, और जो हमने किया है उसका एक रिवाइवल होगा उस वृक्ष से। तो यहाँ पर जो है समझने का केवल इतना विषय है जिसको हम दिमाग में डाल ले, रुचिर भजन विषय आसक्तिर भजन विषय थी। विषय जो है, विषय चेंज हो रहा है, उसका जो है अभी टेस्ट चेंज हो रहा है, भजन से थोड़ा टेस्ट चेंज होकर यहाँ पे पहुंच गया है, आसक्तिर भजन विषय थी। भजना ही जिसका भजन कर रहा था, अब भगवान को प्राप्त करने की लौल्यम उसके बढ़ रहा है, भगवान को देखने का उसका लौल्यम बढ़ रहा है। भगवान का नाम में रुचि करते करते उसको
भगवान के विषय में सुनते सुनते, जैसे हम देखते हैं कि रानी रुक्मिणी, तो महारानी रुक्मिणी ने अपने अपने पिता की सभा में भगवान कृष्ण के बारे में जो ऋषि मुनि आया करते थे वो गुणगान किया करते थे। तो भगवान कृष्ण का गुणगान सुन सुनकर उनके मन में कृष्ण के प्रति इतना अटैचमेंट, आसक्ति उत्पन्न हुआ कि उन्होंने धारण कर लिया, यदि मैं विवाह करूंगी तो इसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जिसको मैंने देखा नहीं है, परंतु मैंने इतना गुणगान सुना। तो यहाँ इतना गुणगान सुनने के बाद उस भक्त के मन में अब आता है कि मुझे कृष्ण को देखना है, मुझे कृष्ण से मिलना है, हाँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे कृष्ण का साक्षात्कार करना है। ये उसके मन में आसक्ति जाग जाती है कि मैंने इतना कृष्ण के विषय में सुन लिया, मैंने इतना गोपियों से कृष्ण के विषय में सुना, मैंने इतना प्रहलाद महाराज के विषय में प्रहलाद महाराज से स्तुति सुनी, मैंने ध्रुव महाराज के मुख से सुना कि भगवान को देखने के बाद उनको सब संसार क्या है, एक पत्थर के टुकड़े लगने लगे, एक कांच के टुकड़े लगने लगे। तो ऐसे भगवान को देखने की इच्छा है, ऐसे भगवान को सेवा करने की इच्छा है, ये उसके मन में आसक्ति जागती है। हम लोगों के मन में भी जागती है ऐसी आसक्ति कि हम कृष्ण को देखें, लेकिन हमारी वो जो है भावुकता होती है, आसक्ति नहीं होती हमारी। हमारा भजन इतना स्ट्रांग नहीं होता कि कृष्ण को देखने के बाद हमारा कृष्ण को देखने का आकर्षण जागे। हमारा सिर्फ ये देखने का आकर्षण होता है कि हम कृष्ण को देख के दुनिया को बताएं कि हमने कृष्ण को देखा है, और दुनिया बोले कि हम ये शुद्ध भक्त है। हमारे अंदर ये क्या है, ये एक मिश्रित सा भाव है भगवान के प्रति। हम लोग जो है भावुक परिस्थिति में है। और हमने चर्चा किया था क्या, अनिश्चित भजन क्रिया, हम अनिश्चित भजन क्रिया में है, जो हमारे मन में जो है वो भक्ति से जो है ये तरंग रंगनी से उत्पन्न हुआ कि लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं, तो हम उनको बताएं हमने कृष्ण को देखा, श्याम सुंदर ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे बोल रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे। तो ये केवल अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, बखान को बढ़ाने के लिए हम ऐसा विषय सोचते हैं, परंतु ये हम मत समझे कि हमारा भजन विषय जो है वो कृष्ण है। हमको अपना साधना भक्ति को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये हमारी स्टार्टिंग एक आसक्ति के विषय में और रुचि के विषय में जो है चर्चा है, जिसकी हम समझ सकें कि क्या इसका अर्थ है। तो आशा है कि आपको ये समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप, मैं थोड़ा सा इसको और आसान बताने के लिए आपको एक स्लाइड से बता रहा हूँ। इस स्लाइड में आप देखिए, ये पढ़ने के लिए हाथ उठाया या किसके लिए उठाया ये मुझे पता नहीं है, तो थोड़ा सा इसका भी बारे में जानना मुश्किल है। तो ये स्लाइड में देखेंगे आप, तो रुचि में जो ये एक स्टैटिस्टिक्स से देख सकते हैं हम लोग कि रुचि में भजन की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा थी और कृष्ण की प्राप्त करने की क्वांटिटी थोड़ी कम थी। आसक्ति की स्टेज पे आने पर कृष्ण की आसक्ति थोड़ी सी क्वांटिटी, इच्छा वर्धि बढ़ गए, और भजन का जो है थोड़ा सा हमें कम दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति है। तो ये पढ़ने के लिए प्रश्न हाथ उठाया नीरू माता जी ने, ये आप प्रश्न तक पूछ लीजिए क्या है, नहीं तो हम आगे चले। तो ये आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। ये प्रभु जी स्लाइड में जैसे अपने अभीष्ट देव में आसक्ति उत्पन्न होती है, तो इसका थोड़ा सा बताएंगे। अभीष्ट देव मतलब हमारे पूजनीय भगवान, हमारे राधा पार्थ सारथी अभीष्ट देव हैं, किसी के राधा श्याम सुंदर हैं, किसी के राधा राधिका रमन है। तो जिस अभीष्ट देव के प्रति हमारी आसक्ति है, उन्हीं के प्रति हमारा आकर्षण और बढ़ता है। ठीक है मतलब, ठीक है प्रभु। तो ये स्लाइड में हमको ये ऐसा एक एग्जांपल हमने देखा है कि रुचि में भजन की जो है वो प्रगाढ़ता अधिक है कृष्ण को प्राप्त करने की प्रगाढ़ता से, और आसक्ति में कृष्ण को प्राप्त करने की आकर्षण प्रगाढ़ता बढ़ रही है और भजन की थोड़ी सी कम है। ये एक प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर है, जो प्रश्न कई बार उठ के आया है कई भक्तों का, तो इसको मैं ही पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है इसको। कृष्ण से आसक्ति स्वतः ही भौतिक वस्तुओं से आसक्ति कम कर देती है। जैसे कई भक्तों का प्रश्न होता है कि हमारे मटेरियल एंजॉयमेंट्स या मटेरियल अट्रैक्शंस कैसे कम हो सकते हैं, तो हमको कृष्ण से आकर्षण बढ़ाना पड़ेगा। जैसे इस पिक्चर में देखिए मैसेज लिखा है, इफ यू लव कृष्णा 90% देन यू हैव 10% मटेरियल डिजायर। तो जितना प्रतिशत हमारे मन में हम मटेरियल डिजायर्स को अनुभव कर रहे हैं, भौतिक आकर्षणों को अनुभव कर रहे हैं,
उतना प्रतिशत हमारा कृष्ण से प्रेम कम है। तो ये जो जो चैप्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं आसक्ति, ये आसक्ति को कृष्ण के प्रति बढ़ाने से, प्रेम को कृष्ण के प्रति बढ़ाने से, जब हमारा आकर्षण कृष्ण के प्रति, कृष्ण हमारे आकर्षण वस्तु होंगे और कृष्ण हमें हमें समझने, हम समझने लगेंगे कृष्ण की आवश्यकता अपने जीवन के अंदर। जितना परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे अपनी सरेंडरनेस को, उतने सरेंडरनेस हमारी भौतिक आकर्षण जो है वो कम होते जाए। शायद इससे हमारे प्रश्न का उसका उत्तर आ रहा है। और यह इसका एक लक्षण है, भगवान अचानक उसके हृदय में प्रतिबिंब के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आसक्ति की स्थिति में अचानक ऐसा समय आता है कि वो भक्त एक प्रतिबिंब के रूप में, एक छाया के रूप में, क्लियरिटी नहीं आई अभी, साफ कृष्ण के दर्शन नहीं हुए उसको। आगे आने वाली स्थितियों में दर्शन करने का देखेंगे कि भाव की स्थिति में और प्रेम की स्थिति में क्या होता है। उसके हृदय में एक प्रतिबिंब सा आया है, एक एक एक, एक, एक जैसे रिफ्लेक्शन सा है उसका, एक छाया मात्र सा है, एक जैसे उसको दिख रहा है। जिन कृष्ण के बारे में सुन रहा था वो, जिन श्याम सुंदर की बांसुरी के बारे में सुन रहा था, शायद वो श्याम सुंदर बांसुरी लेकर मेरे हृदय में अवतरित हुआ। तो उसको ऐसा लगने लगता है। क्लैरिटी नहीं है ये एक क्लियर स्टेज नहीं है कि कृष्ण की बांसुरी को सुनने लगी है या कृष्ण उसको गौचारण करते हुए दिखते हैं या कृष्ण अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ, गोपियों के साथ उसको दर्शन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना, ये 3 स्टेजेस जो है, ये जो है हमें डिफरेंसेस पता लगेंगे तभी, नहीं तो लगेगा कि आसक्ति की स्टेज पे ही कृष्ण के दर्शन हो गए थे, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत क्या थी। जब प्राप्य हो गया, जो टॉप प्रायोरिटी प्राप्त हो गई, तो फिर आगे क्यों बढ़े। तो आगे क्या बढ़ने के लिए क्या बचा है, ऐसा हमारा प्रश्न आ सकता है। परंतु यहाँ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कि प्रतिबिंब के रूप में प्रकट हुए कृष्ण। अब ये एक आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर एक रेस चल रही है। अब आप सोचेंगे कहाँ आसक्ति के बीच में रेस डाल दिया। तो ये रेस क्या बता रही है, जैसे आपने देखा 1500 मीटर का रेस, 2000 मीटर का रेस, तो उसमें भागने वाले व्यक्ति को 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल ऐसा भागना होता है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितने सर्कल में कितने मीटर में कितने सर्कल होते हैं, परंतु हमारा ये चर्चा करने का विषय स्क्रीन से क्या है वो ध्यान से आप समझने का प्रयास करिए कि अंत में एक ऐसा समय आता है कि एक व्यक्ति बहुत देर से कोई लीड कर रहा होता है और सब जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके भाग रहे होते हैं, और अंत में जब उसका फाइनल गंतव्य स्थान आने वाला होता है, जब उसको उस रस्सी के पास पहुंचना होता है, तो अचानक एक व्यक्ति पीछे से भागता हुआ आता है और वो सबको ओवरटेक करता हुआ 1 नंबर पे आ जाता है। तो ये आसक्ति की स्टेज ऐसी ही है कि वो चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक ऐसा समय आता है, पता नहीं क्या होता है, और क्या उसको पता लगता नहीं क्या हुआ, एकदम वो आता, एकदम आगे आया और सीधा कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण बढ़ गया और सीधा कृष्ण प्रतिबिंब के रूप में उसको दिखने लगे और उसने वो रस्सी की रेस जो है जीत ली। तो उसको आनंद का अनुभव, एकदम आनंद का अनुभव होने लगा। जैसे आप देखें कि पूरा अंधेरा, एक अंधेरे से उपमा ले रहे हैं, लेकिन ये जो श्रवण कीर्तन या श्रद्धा या अंधेरे की स्टेजेस नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल समझने के लिए कि अंधेरे में आपको एक दिया दिखने लगा, वो दिया जो है आपको ये महसूस होने लगा कि कृष्ण दिखने वाले हैं। या आप रोज आपने कोई पौधा लगाया है और प्रतिदिन पानी देते हैं और देखते हैं कि गुलाब का फूल आना था, लेकिन कोई फूल तो इस पे आ नहीं रहा है, और माली ने बोला था कि बहुत सुंदर गुलाब के फूल आएंगे, लेकिन एक दिन सुबह आप उठते हो तो एक सुंदर सी छोटी सी लाल सी कली दिखती है आपको। वो कली अनुभव करके आपको ये लगता है कि हाँ, अब मुझे विश्वास हो गया कि गुलाब का ही पौधा है, इस पे गुलाब के फूल आएंगे, और आप उसको अच्छे से पानी देते हो। तो ये ऐसी स्थिति है कि आप एकदम श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ये सब करते हुए अचानक एकदम पता नहीं क्या होता है कि आपको हृदय में एकदम कृष्ण जो है एक प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि के जीवन में, नारद मुनि की जब हम पिछले जीवन की बात देखते हैं कि वो जो है क्या, उनकी माता जो है साधुओं के बर्तन धोती थी, एक मेड सर्वेंट थी, और नारद मुनि जो है वो क्या थे, उनका संग करते, उनका प्रसाद लेते थे, उनका प्रसाद पाया उन्होंने। और एक बार, और फिर कुछ समय के बाद देखा हमने कि नारद मुनि की माता जी की ध्यान तो हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, और फिर वो अकेले चल पड़े
हाँ, साधुओं के पीछे, जब जहां देखा था कि साधु उस तरफ चलते हैं, उस तरफ नारद मुनि चल पड़े। तो जो है वो एक दिन कृष्ण उनको दिखते हैं, वो आंखें बंद करके बैठते हैं, और फिर कृष्ण ओझल हो जाते हैं, और फिर कृष्ण दिखते नहीं है, तो ढूंढते हैं बार बार। इसी तरह आसक्ति में कृष्ण प्रतिबिंब के रूप में कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते। हाँ, तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कृष्ण दिख रहे हैं। हाँ, तो ऐसा उसके हृदय में चल रहा होता है। तो आगे समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखनी है आपने। हाँ, इस स्लाइड में सारा कुछ आपको समझ आएगा, और नहीं समझोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको। तो रुचिमान भक्त की भजन में तो रुचि है, परंतु श्री भगवान के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती। उसी प्रकार आसक्तमान भक्त की भगवान में आसक्ति होती है, परंतु भजन में उसकी रुचि नहीं होती। थैंक यू भाई। तो इसमें कहा जा रहा है रुचिमान भक्त की भजन में तो रुचि होती है, परंतु भगवान में उसकी आसक्ति नहीं होती, और आसक्तिमान भक्त की भगवान में आसक्ति होती है, परंतु भजन में उसकी रुचि नहीं रहती। ये इसमें कहा जा रहा है। तो क्लियर आपको ये सब? प्रभु जी शाश्वत भीष्म का क्वेश्चन है, और आप भी कुछ पूछ रहे हैं। एक चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन है कुमारी गंधा माता जी का। वो क्वेश्चन ना क्लियर नहीं है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। माता जी आप पूछ लीजिए प्लीज, क्योंकि आपका चैट बॉक्स में जो प्रश्न है वो ठीक से क्लियर नहीं हो रहा। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। माता जी ने कहा कृष्ण से आसक्ति होने पर भजन क्रिया कम हो जाती है, ऐसा मुझे लगा। आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है, जब भगवान से आसक्ति होती है तो भजन क्रिया क्यों कम हो जाती है? हाँ, तो जो ये स्लाइड खोली इसी पे क्वेश्चन था, इससे पहले क्वेश्चन था आपका? इससे पहले लिखा था। इससे पहले तो नहीं लिखा हमने कम हो जाती है? नहीं, इससे पहले लिखा। एक मिनट रुकिए। इस पे कह रहे हैं आप? हाँ जी प्रभु जी। ये कम, ये इस स्लाइड को थोड़ा रुक जाइए, इस पे आते हैं। और जो आपका प्रश्न है वो इसमें भी, इसी स्लाइड में भी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी यही हम बात कर रहे हैं। उसमें भी हमने यही लिखा है कि जब रुचि वाले व्यक्ति की भजन में रुचि होती है तो भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होती, और आसक्ति वाले भक्त की जब भगवान आसक्ति होती है तो भजन में रुचि नहीं रहती। आपका भी यही प्रश्न है? क्या प्रश्न था आपका? जब भगवान से आसक्ति होती है तो हमारी भजन क्रिया क्यों कम हो जाती है? थैंक यू। अभी आपको इसका उत्तर मिलेगा। शाश्वत विष्णु यही क्वेश्चन है आपका सेम? मनीष प्रभु आप कुछ कह रहे थे? मेरा भी यही प्रश्न था। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत विचार है। ये विचार कई लोगों के मन में आता है, इसलिए मैंने स्लाइड पर चर्चा की है इसकी। और आपकी प्रगाढ़ता बताती है कि आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं तो ये गाड़ी ऐसे चल जाती है। ये गलत विचार होता है कि हम समझते हैं कि भगवान हमको जब दिखने लगेंगे तो हमें भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें भजन की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा गलत विचार है। इसको सहजिया बोलते हैं, सहजिया भक्ति। प्रभुपाद ने बहुत निंदा खंडन किया इसकी। हाँ, जैसे आप देखेंगे कि कई लोग जो है वो भगवान की भक्ति करते हैं, और आपको भजन कीर्तन में नाचते हुए देखेंगे, फिर आप सोचेंगे कि तो अंदर तो बहुत श्रद्धा है, इनको हम प्रचार करें। आप उनसे बात करेंगे कि आप माला करते हो, आप भागवतम पढ़ते हो, आप भगवत गीता पढ़ते हो, तो बोलते हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है, हाँ, हमें भगवान प्राप्त हो गए। ये गलत विचार है। हाँ, कि हम ये सोचें कि हमारी रुचि भजन में तो है। मतलब अगर भजन में रुचि है तो भगवान नहीं है तो कैसे रुचि होगी भजन के अंदर? इसमें कई विचारों का खंडन हो रहा है। इसमें निराकारवाद का खंडन हो रहा है। निराकारवाद के अंदर वो लोग ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन मेडिटेशन किसके प्रति करते हैं ये पता नहीं है। जब भी हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, हमारे पास कोई गोल ही नहीं है, हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसके विषय में हमने सुना नहीं है, वो एक शक्ति है, वो एक लाइट है, ये है वो है, उसके बारे में क्या शक्ति उत्पन्न होगी हमारी? तो इसको ये एक गलत विचार था। मैं माफी चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ देर के लिए रहा ये, लेकिन ये आपकी
जो है वो कितनी अटेंडेंस है या कितना आप इसके प्रति विचारवीण है, उसके प्रति मैं चर्चा कर रहा था। अब इसी का प्रश्न का उत्तर हम आगे देखते हैं। ये पढ़ेंगे, कोई भक्त तो क्लियर हो जाएगा। माता जी आप ही अनम्यूट है, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। सत्य यह है कि भजन रुचि को छोड़कर भगवत आसक्ति नहीं हो सकती और भगवत आसक्ति से होकर रुचि ही परिपक्व अवस्था में आसक्ति की परंतु हो सकती है, परंतु फर्क सिर्फ प्रधानता का है और प्राप्त होने वाली अनुभूति का है। भगवान जीवों के हित के अति समीप रहते हैं, किंतु अनादि काल के विषय वासना रूप मल लिप्त होते श्री हरि का माधुर्य प्रतिबिंब नहीं हो रहा। आसक्ति के उदित होते ही चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है और श्री हरि उसमें दृष्टिगोचर होते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर इसमें ये है, जैसे आप देखेंगे कि इस पिक्चर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति भजन कर रहा है। भजन मतलब ये नहीं कीर्तन गा रहा है वो, हाँ, भजन का मतलब कि वो कुछ भी कर रहा है। तो भजन करते वक्त उसको भगवान अगर दिखेंगे नहीं, भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होगा, तो भजन कैसे कर सकता है वो? यदि भजन में उसकी रुचि है तो भगवान में आसक्ति ऑटोमेटिकली रहेगी, और यदि भगवान में आसक्ति हुई है तो भजन की वजह से हुई है, तो भजन तो वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन अब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो समझने की बात कह रहे हैं, फर्क सिर्फ प्रधानता का है। जो प्रधानता रुचि भजन विषय थी, प्रधानता क्या थी? मेन प्रधान थी भजन। अब मेन प्रधानता हो गई है भजनीय विषय थी भगवान। अब उसका अट्रैक्शन भगवान के प्रति बढ़ गया है। यदि भगवान के प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, भजन विषयती होगा वो, तो भगवान के बारे में सुनने के लिए और विचार बढ़ेगा उसका। ऐसा नहीं हो सकता कि अब मुझे भगवान के बारे में सुनना नहीं है, अब मुझे अब भगवान का नाम जप करना नहीं है, अब मुझे कथा नहीं सुननी है, अब मुझे कीर्तन नहीं करना है। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि परम पूज्य आंध्रा प्रभु, वो कीर्तन कर रहे हैं, और वो सदैव कृष्ण बलराम के सामने बैठकर, राधा श्याम सुंदर के सामने, गौड़ताय के सामने बैठकर, प्रभुपाद के सामने बैठकर कीर्तन किया करते थे। और वो कहते थे कि मेरे इंस्पायर्ड सोर्स है, मुझे वहां से शक्ति प्राप्त होती है, भगवान मुझे शक्ति प्रदान करते हैं, कृष्ण बलराम मुझे शक्ति देते हैं कीर्तन करने के लिए। तो ये उस लेवल के डिवोटी हैं, जो कि किस लेवल पे है वो हमारे लिए सोचना भी बहुत दूर की बात है। जो इन भक्तों ने उनका संग किया वही जान सकते हैं। और हम कोई भी लेवल बोले तो प्रेम की बात करें तो प्रेम भी से भी ऊपर है, सब लेवल से पार है। और वो क्यों कीर्तन कर रहे हैं? अब उनको कीर्तन करने की आवश्यकता क्या है? और वो कीर्तन स्वयं कर रहे हैं, और उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से 24 आवर कीर्तन लॉन्च किए, जो आज तक इस कोरोना वायरस की स्थिति में भी 24 आवर कीर्तन चल रहा है। तो उनकी क्या इच्छा थी कि भगवान का गुणगान किया जाए। कीर्तन का अर्थ क्या है? कीर्तन का अर्थ है भगवान का गुणगान करना। तो ये स्थिति वो नहीं है कि आपको जो है अब भगवान का गुणगान नहीं करना या अब आपको कीर्तन नहीं करना, लेकिन क्या है, आपकी प्रधानता थोड़ी सी चेंज हो गई है। जो माता जी ने पूछा प्रश्न, जो हमने थोड़ा पीछे स्क्रीन में देखा कि प्रधानता का विषय बदल गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जब वो रुचि में था तो उसकी आसक्ति भगवान के प्रति नहीं थी, लेकिन उतनी नहीं थी कि उसको अनुभव नहीं हो रहा था कि वास्तव में भक्ति की आसक्ति स्टेज क्या है। अब आसक्ति स्टेज जब उसकी बड़ी है, तो वो जो है अगर भजन भी कर रहा है तो साक्षात भगवान के सामने बैठ के भजन कर रहा है। वो पढ़ भी रहा है तो भगवान के दर्शन करते हुए कर रहा है। वो हर चीज में भगवान को अनुभव करने लगा है। उसको समझ में आने लगी है कि भगवान का वास्तव में रूप गुण है, जिसके बारे में उसने चर्चा की है, जिसके बारे में उसने सुना है, वो रूप गुण और लीला वो स्फुरित होने लगी है। वो जो है अभी उसको थोड़ा सा निकलने लगी है। अभी भी कोई प्रश्न होगा तो मैं लूंगा आपका, थोड़ा सा ये स्लाइड क्लियर कर लो। तो कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो भक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं भगवान जीवों के चित्त के अति समीप रहते हैं। हमेशा हर जीव के, भगवान भक्तों के नहीं बोल रहे। भगवान जैसे हम बात कर रहे थे कि कृष्ण, शायद किसी ने पहले प्रश्न पूछा था कि भक्ति सब में रहती है या नहीं रहती, तो यहाँ पर उसका उत्तर आ रहा है। मैंने कई प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको बोला था कि आगे आने वाले हैं, तो ये सब उत्तर आ रहे हैं। तो आप याद कर लीजिए कि वो हम क्या प्रश्न हमने पूछा था, उसका उत्तर कैसे मैच कर रहा है। जैसे हमने अभी चर्चा की है पिछले स्लाइड के अंदर,
भौतिक आकर्षण या भौतिक इंद्रिय तृप्ति की, तो उसका भी उत्तर आ गया। और यहाँ पर एक और उत्तर आ रहा है, भगवान जीवों के चित्त के अति समीप रहते हैं, किंतु अनादिकाल से विषय वासना रूप मल लिप्त होने के कारण उसमें श्री हरि का माधुर्य प्रतिबिंबित नहीं हो रहा। आसक्ति के उदित होते ही चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो जाता है और श्री हरि उसमें दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा जो चित्त है उस पे जो है क्या है, मल लगा हुआ है। तो यहाँ पर शुरू हुआ है चेतो दर्पण मार्जनम, शास्त्रम का जो पहला श्लोक है, यहाँ चित्त रूपी दर्पण जो है हमारा साफ होना, मार्जन होना शुरू हुआ है। और अब जैसे आपने सफाई की तो उसके अंदर क्या है, प्रतिबिंबित, शीशे में तो प्रतिबिंब दिखेगा ना। तो आप जब श्रीमद भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ेंगे या उसका लेक्चर सुनेंगे, तो जब गोपियां हैं श्रीमती राधा रानी जमुना जी के तट पर या किसी सरोवर के तट पर बैठते थे और वो जल के अंदर देखते थे, तो उनको जल के अंदर अपने प्रतिबिंब के रूप में कृष्ण दिखते थे। ऐसा नहीं तो उनको अपना प्रतिबिंब दिखता था। गोपी श्रीमती राधा रानी जब जल के अंदर देखती थी, क्योंकि उसके हृदय में वो कृष्ण का प्रेम है, वो प्रेम की स्थिति में हम बात करेंगे, तो उनको जल के अंदर प्रतिबिंब के रूप में कृष्ण दिखते थे। तो ऐसे वो भक्त को भी प्रतिबिंब के रूप में कृष्ण दिखने लगे। तो यहाँ पर ये हम पिछली स्लाइड जो हमने गलत विचार किया था, यहाँ पर थोड़ा सा उसको ठीक करने का विचार हमने किया है और आगे इसको और क्लियर करेंगे। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। रात्रि में माता जी का एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया था, नहीं क्लियर हुआ, तो अब कब डाला था उन्होंने ये कमेंट, ये तो पता नहीं, मैं उनको अनम्यूट कर लेता हूँ, वो पूछ लेते हैं। माता जी आप प्रश्न पूछ लीजिए अपना। प्रभु जी वो पहले वाली स्लाइड्स क्लियर नहीं हुई थी, जिसमें लिखा था कि रुचि में भजन क्रिया कम हो जाती है और रुचि में बढ़ जाती है और आसक्ति में कम हो जाती है। अभी कुछ क्लियर हो गया आपको? जी वो हो गया। और प्रभु जी जैसे आपने ये भी बताया था कि जब हम रीडिंग करते हैं या कीर्तन करते हैं तो हम भगवान को मतलब भगवान के सामने करते हैं, या तो ये चीजें तो हम भी अभी भी करते हैं कि जब रीडिंग करने बैठते हैं तो हम अपने ऑल्टर के सामने करते हैं या चैंटिंग करते हैं तब भी, तो ये तब तो हमें अंदर से ये चीजें नहीं फीलिंग होती इस चीज के लिए। उसका उत्तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं कि हम शीशे के सामने बैठे, लेकिन शीशे में मल लगा हुआ है ना। हम शीशे में अपने रूप को देख रहे हैं, जब शीशे में कृष्ण दिखने लगेंगे तो मार्जित हो चुका होगा वो शीशे। हृदय में यदि काम वासनाएं या हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं तो इसका मतलब शीशा साफ नहीं हुआ है। और यदि हृदय में हमें कृष्ण दिखने लगे हैं तो हमारा शीशा जो है मार्जित हो गया है, ये उसका साइन बता रहे हैं। उसके कारण से हम समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे आप देखें कि एक भौतिक एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले, जैसे क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच होने से पहले व्यक्ति जो है क्या खेलने से पहले क्या करता है, नेट प्रैक्टिस करता है। और नेट प्रैक्टिस में भी वो समझता है कि मैं, उसको यही समझना पड़ता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओरिजिनल गेंद डालने वाला गेंद फेंक रहा है और बैट चलाने वाला बैट चला रहा है। तो ये देखने वाला व्यक्ति समझता है वो खेल रहा है। या एक फिल्मी कलाकार जब वो फिल्म का अभिनय कर रहा होता है, वो केवल अभिनय कर रहा होता है, लेकिन वो उस फिल्म के अंदर घुस के इस तरह से कार्य करता है कि देखने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो उसका जीवन जो है ओरिजिनली चल रहा है। वो ऑटो में बैठ के जा रहा है तो ओरिजिनली ऑटो चल रही है। तो हमारे जीवन में भी ये अभिनय की तरह चल रहा है। अभी ओरिजिनलिटी नहीं। ओरिजिनलिटी जब आएगी जब हमें वास्तव रूप में कृष्ण जो है प्रतिबिंब के रूप में हृदय में दिखने लगेगी। और जो आपका प्रश्न है आगे आने वाली स्लाइड में इसी से शुरू किया जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चले बाबू जी आगे। हरे कृष्ण। शिला जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, रुचिर अभिलाषा किंतु बुद्धि पूर्वकेयम आसक्त अस्तु स्वार्थिकी स्वाभिकी यथार्थ। मैंने आपको याद होगा रुचि के समय में ये श्लोक आधा बोल के बोला था कि रुक जाओ, मैं इसकी आगे चर्चा करेंगे। उसमें लिखा था रुचिर अभिलाषा किंतु बुद्धि पूर्वकम। रुचि में जो है अभिलाषा है, हमने 3 अभिलाषा बात की थी जो नीचे इसके अर्थ में लिखी है, अनुकूल अभिलाषा, सौहृद अभिलाषा और भगवत प्राप्ति अभिलाषा। ये इसीलिए लिखी है कि आप रिलेट कर सके उसको कि
रुचि के अंदर अभिलाषा, लेकिन बुद्धि पूर्विकम है। अभी जो स्थिति आ गई, बुद्धि खत्म हो गई और स्वाभाविक की हो गई है। हाँ? अभी जो है, जो हम भक्ति कर रहे थे, वो इंटेलिजेंस से, बुद्धि से लगाकर, अपनी बुद्धि को लगाकर पकड़कर उसको भक्ति में लगाने का प्रयास कर रहे थे। अभी भक्ति स्वाभाविक की हो गई है, स्वाभाविक स्थिति में पहुंच गए। अब आपको बहुत जोर नहीं लगाना पड़ रहा। हाँ? तो आपको समझ आ रहा है कि आसक्ति की स्थिति से स्वाभाविक भक्ति शुरू हो रही है। हाँ? एक ओरिजिनल डिवोशन जो डिवोटी के अंदर होती है, उसकी अवेकनेस की महसूस, वो उसको महसूस कर पा रहा है कि असली भक्ति जो है अब शुरू हो रही है। अभी तक जो है वो प्ले चल रहा था, अभी तक एक नेट प्रैक्टिस क्रिकेट मैच चल रहा था, अब वो पूरा मैच खेलने के लिए तैयार हो गया। और शुरू में जैसे हम जैसे प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफी नहीं पीनी है, और कुछ कार्य करने हैं, ये हमको प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ये अब स्वाभाविक ही, जो प्रभुपाद जी की हमने चर्चा की कि प्रभुपाद ने बोला था ना, कि प्रभुपाद ने बोला कि उस समय के बाद आपको नियम पालन नहीं करने पड़ेंगे। हाँ? क्योंकि ये स्वभाव हो जाएंगे। और ये जैसे आप मंदिर में जाएंगे, आप भक्तों का संग करेंगे, तो आपको ये गोलोक वृंदावन का एक जो है वो आवरण सा दिखेगा, जहां पर ये नियम नहीं होते, जहां पर ये स्वाभाविक ही होती है। हाँ? जहां पे सत्यता चलता है, जहां पे ये होता ही नहीं है, जहां पे आपको पूछना नहीं पड़ता कि आपके यहाँ पर प्याज लहसुन तो नहीं खाया जाता, हाँ? आपके यहाँ पे चाय तो नहीं चलती, आपके यहाँ भजन होता है कि नहीं होता, वहां स्वाभाविक ही चलती है। ये भक्ति जो है अभी स्वाभाविक की स्थिति में, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा कि आपको नियम पालन नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि शुरू में नियम पालन करने पड़ते हैं अपनी साधना भक्ति के लिए। और ये साधना भक्ति का एक, आप जैसे हमने भक्ति को 3 जगह पे डिवाइड करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के माध्यम से देखा, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो ये साधना भक्ति का अंतिम शोर चल रहा है, और ऐसा है कि भाव भक्ति के दरवाजे पे खड़ा होके कोई भाव भक्ति को ठक 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 नॉक कर रहा है कि अभी भाव भक्ति का दरवाजा खुलने वाला है। ये वो स्थिति है। तो ये साधना भक्ति जो करते हुए श्रद्धा साधु संग और भजन क्रिया से हमने साधन भक्ति शुरू की। उससे पहले तो श्रद्धा जागृत हुई, साधुओं का संग किया, तो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि और आसक्ति की स्थिति पे आते आते अब जो है वो कली में से फूल निकलने लगता है, निकलने वाला होता है। लेकिन बहुत डिफरेंस होता है। एक स्टेज हम जब स्कूल के अंदर 7th क्लास क्रॉस करके 8th क्लास में जाते हैं, कभी कभी क्लासरूम सेम रहता है, कभी क्लासरूम चेंज करते हैं, लेकिन क्लासरूम का साइज सेम रहता है, वो बेंच सेम रहते हैं। हम जब पहले दिन जाके बैठते हैं तो हमें फील होता है कि हम तो वही क्लास, वही स्थिति में है, हमारा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब शिक्षक महोदय आते हैं और जो पढ़ाने लगते हैं, तो पढ़ाने वाला जो सोर्स है वो पिछली क्लास के माध्यम से उसको उठाते हुए ला रहा होता है, तो हमको लगता है हाँ ये तो हमने पहले पढ़ा था। तो भक्ति के हर स्तर के ऊपर हम ये महसूस करते हैं, कर सकते हैं कि हम अगर रुचि से आसक्ति में आ रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारा अंश जो है रुचि का होता है, थोड़ा सा अंश आसक्ति का होता है, फिर आसक्ति बढ़ती जाती है और रुचि का अंश थोड़ा सा कम होता जाता है और वो अपना एक नया स्वरूप धारण कर लेता है। और आसक्ति से जब हम भाव में जाएंगे तो उसके अंदर भी आसक्ति का थोड़ा अंश ज्यादा अंश रहेगा, भाव का अंश थोड़ा स्टार्टिंग में कम रहेगा, भाव का अंश बढ़ता जाएगा, रुचि का अंश कम होता जाएगा। लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात आपको उसके अंदर देखनी पड़ेगी, जो हम अंत में चर्चा करने वाले थे, लेकिन आज फिर चर्चा करते हैं और अंत में रिवाइव करेंगे इसको। ये ऐसा पेड़ है, आप देखेंगे कली के अंदर जब फूल रहता है, निकलता है, तो कली नहीं दिखती। फूल से जब फल निकलता है तो फूल नहीं दिखता। लेकिन ये एक ऐसा भक्ति रूपी वृक्ष है जिसपे फल लगने के बाद फूल भी दिखेगा, कली भी दिखेगी। प्रेम आने के बाद भाव भी होगा, आसक्ति भी होगी, रुचि भी होगी, भजन क्रिया भी होगी और श्रद्धा भी होगी। ऐसा नहीं कि श्रद्धा खत्म हो गई, भजन क्रिया की जरूरत नहीं है, निष्ठा हो चुकी है, रुचि की जरूरत नहीं है, आसक्ति तो बहुत दूर की बात थी, भाव उत्पन्न हो गया, प्रेम हो गया, नहीं। इसके अंदर वो सब पत्ते, वो सब जड़ें, वो सब पेड़ का जो तना और सब शाखाएं, सब उपशाखाएं, वो सब रहेंगी, कली भी रहेगी, फूल भी रहेगा और फल भी रहेगा। तो ये इससे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं आसक्ति के स्तर पर स्वाभाविक है ये,
इसको और क्लियर कर सकते हैं अगली स्लाइड्स के साथ। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए प्रभु जी। रुचि के स्तर पर यदि जप करें या भगवान की सेवा करें तो मन भागता है, उसे बलपूर्वक खींच कर लाना पड़ता है, परंतु आसक्ति में तभी मन भगवान में लगता है। ये भी दूसरी लाइन पढ़िएगा आपने, आपकी आवाज बहुत है। रुचि आध्यात्मिक कार्यों के समय मन भौतिक विषयों के बारे में सोचते हैं और आसक्ति में भौतिक कार्य करते हुए मन भगवान के विषय में सोचता है, जैसे ब्रज गोपियां। थैंक यू भाजी। तो ये अब थोड़ा सा रुचि और आसक्ति का जो है वो संधि विच्छेद बोलते हैं हिंदी में, या डिफरेंशिएशन बोलते हैं, वो किया जा रहा है कि रुचि के स्तर पर जब भगवान की सेवा करते हैं तो मन भागता है, उसको पकड़ के लाना पड़ता है, कहीं कहीं कुछ अंश बाकी होता है, तो उसके अंदर जो है हमको दिक्कत होती है, हमको भजन में समस्या होती है, परंतु आसक्ति में मन भागता नहीं है। इसको और क्लैरिफाई किया जा रहा है दूसरी लाइन के अंदर कि आध्यात्मिक कार्यों के वक्त भौतिक कार्यों में मन भागता है रुचि में, परंतु आसक्ति विपरीत है। यदि कोई भौतिक कार्य भी कर रहा होता है तो उसका मन आध्यात्मिकता में लगा होता है। जैसे गोपियों का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, हालांकि गोपियों का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन जैसे हमने बताया कि अगर कोई प्रेम में रहेगा तो उसमें भाव भी रहेगा, आसक्ति भी रहेगा, रुचि भी रहेगी। तो यहाँ पर उनकी आसक्ति का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जब कृष्ण उनको बांसुरी के माध्यम से मेल किया करते थे, व्हाट्सएप किया करते थे, कॉल किया करते थे, तो वो सब अपने भौतिक कार्य छोड़कर वो चली जाया करती थी, लेकिन कृष्ण के पास। और इसकी बहुत सुंदर चर्चा उद्धव संदेश में, जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं, इस पे बहुत सुंदर एक चर्चा का एक टॉपिक, कभी हम चर्चा करेंगे तो बहुत सुंदर टॉपिक हमने तैयार करने का प्रयास किया है। तो उसमें बहुत सुंदर उद्धव संदेश है। जब उद्धव जी जाते हैं तो वो जब पहुंचते हैं वृंदावन और नंद महाराज और यशोदा मैया से मिलते हैं और पूरी रात उनसे चर्चा करते हैं और सुबह हो जाती है। और सुबह भोर के समय वो क्या देखते हैं कि गोपियां क्या कर रही हैं। वो कुछ गोपियों जब वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं था कि बिल्डिंग्स थी, फ्लैट से दिखता नहीं था, पहले तो सब कुछ आप देख सकते थे कि किसी घर में क्या हो रहा है। तो वो ये क्या देखते हैं कि गोपियां सुबह उठकर क्या करती हैं, वो स्नान करके जो है वो जो है माखन बिलोना शुरू कर जाती है। और बहुत सुंदर उसकी चर्चा कर रहे हैं कि उनके माखन बिलोने में म्यूजिक चलता है, जैसे हम लोग कीर्तन में करताल, झांझ और बम्पर और मृदंग यूज करते हैं। तो वो जब वो ऐसे ऐसे उसको रस्सी खींच रही हैं तो उनके जो कंगन है, जो गले में जो हार है और जो उनकी बाजूबंद है, ये सब खनक खनक के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का साथ दे रही है। और ऐसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का साथ देते देते और वो जो है भजन गा रही है कृष्ण के प्रति। और कृष्ण जा चुके हैं, कृष्ण मथुरा गए, फिर कृष्ण वहां से द्वारका चले गए और वो बहुत विरह में है। लेकिन सुबह उठते ही जैसे ही अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है और सूर्य का आभास हुआ है तो कृष्ण भजन गाना शुरू कर देती है। और वो कृष्ण की जो है वो कृष्ण को महसूस करते हैं अपने भजन के अंदर और उनका ऐसा जीवन होता है। तो अब उनकी जो है, यदि वो जैसे हम देखते हैं कि मक्खन बिलोना एक भौतिक कार्य है, हम कहते हैं भगवान के लिए करें, अलग बात है, तो ऐसा सभी कार्य भगवान के लिए करें। लेकिन वो कोई झाड़ू बहार रही है गोपी, अगर वो सफाई कर रही है तो भजन गा रही है। तो वो जो है, लेकिन वो भजन जो है भौतिक भजन नहीं है, वो कृष्ण के प्रेम में भजन है। और उद्धव जी में ऐसा देखते हैं कि वो हर घर में अलग ही भजन चल रहा है और अलग ही रूप चल रहा है, अलग ही आनंद आ रहा है और उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा कि वो मतलब कृष्ण से दूर है। प्रभुपाद बोलते हैं इसको लव इन सेपरेशन। ये ऐसा प्रेम है जो विरह के भाव में वो महसूस कर रही है और वो विरह भाव में उनको ऐसा प्रेम की अनुभूति हो रही है। तो ये आसक्ति की स्टेज को बारे में चर्चा कर रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जब व्यक्ति भौतिक कार्य में लगा होता है, वो अपने ऑफिस में है, अपने दुकान पे है, वो अपने घर में है, वो अपने किचन में है, वो बर्तन साफ कर रहे हैं, उनको जो है कृष्ण का स्मरण हो रहा है, ये आसक्ति की स्टेज है। लेकिन हमारी स्थिति तो क्या है कि हम आध्यात्मिक कार्य भी कर रहे होते हैं,
हम कथा भी सुन रहे होते हैं, हम इस समय लेक्चर भी सुन रहे होते हैं, तो साथ में अपना कोई ना कोई भौतिक कार्य सिद्ध कर लेते हैं। ये जो वो भी ठीक है, जरूरी है कि हमको समय को मेंटेन करना होगा, लेकिन आसक्ति की स्थिति वैसा होता नहीं है। हमारा आध्यात्मिक कार्य के समय तो छोड़ो, भौतिक कार्य के समय भी हमारा मन भौतिक में लगता नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक स्लाइड है, शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ए चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर। कैसा लग रहा है सुन के आपको? बच्चे ने माँ को जन्म दिया। A child gives birth to a mother. ये मैं एक बार बॉम्बे जा रहा था, तो वहां पर बल्लाड़ के पास एक जगह है, वहां पर एक स्टैचू बना हुआ था, और मुझे वो स्टैचू समझ नहीं आया। हाँ, लेकिन आज ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कृपा से मुझे ये स्टैचू समझ आया है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। नविता माता जी ने हैंड रेज किया, किसी क्वेश्चन के लिए किया या पढ़ने के लिए किया? एक बार आप जो म्यूट है उनको अनम्यूट कर दीजिए, और जो अनम्यूट है उनको म्यूट कर दीजिए। माता जी पूछिए अपना प्रश्न। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने बताया अभी, चाइल्ड इज द, क्या बताया वो? हाँ, मदर, इसका मतलब कि पूत के पग पालने हम बोलते हैं ना, कि आगे जाके व्यक्ति कैसा होगा, वो सारी जड़ें बचपन से मतलब दिखने लगती। ये माँ का जन्म कैसे हुआ फिर? वो तो बच्चे का जन्म हुआ ना, ये लिखा है बच्चे ने माँ को जन्म दिया। हाँ, इसका मतलब कि भजन क्रिया में जैसे अगर हम स्टार्टिंग से करते हैं, तो धीरे धीरे जाके हम उच्च स्थिति तक पहुंचते हैं। जैसे बच्चा सारी स्टेजेस पार करके ना बड़ा होता है, मतलब कोई भी गर्ल चाइल्ड यानी फादर मदर जो भी एक पोस्ट बताया, तो इसी तरह से भक्ति की जो क्रिया है वो बर्ड से शुरू होके फिर फ्लावर तक, फ्रूट तक जाती है। ये है इसका। थैंक यू माता जी, थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे। अमित प्रभु जी से उत्तर देना चाहते हैं, उनको अनम्यूट कर हरे दीजिए। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, माँ तो तभी बनती है ना जब बच्चे को बर्थ देगी, उससे पहले तो माँ नहीं होती ना, तो माँ का जन्म तो ऑब्वियसली बच्चे के होगा तभी बनेगी ना। बहुत सुंदर है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये कोट नहीं किया है, मतलब मैंने ये स्लाइड बनाई है, इसलिए मैं नहीं कह सकता वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आप ही इसको पढ़िए, इनको अनम्यूट कर दीजिए, आप पढ़िए और फिर बताइए कि आप इससे क्या समझे। पढ़िए माता जी। जैसे कि स्त्री गर्भवती होती है तो उसके अंदर मातृत्व, निस्वार्थता, सेवा, स्नेह, प्रेम आदि गुण दिखने लगती हैं जो उसके अंदर छुपे हुए होते हैं, तो इसलिए ये युक्ति का प्रयोग किया है। इसी तरह आसक्ति के स्तर पर भक्त के मन में शुद्ध कृष्ण प्रेम का जन्म होता है, जो उसके हृदय में भगवत साक्षात्कार को जन्म देता है। कुछ क्लियर हुआ आपको? आपके आंसर से कुछ मैच कर रहा है? हाँ जी। लेकिन मैं और क्लियर करता हूँ इसको। हाँ जी। जब तक एक स्त्री माँ नहीं बनी है, तब तक वो एक स्त्री है, एक मतलब भौतिक शब्दों में कुछ भी कह सकते हैं, यंग गर्ल कह सकते हैं। उसके अंदर अपने शरीर के प्रति आकर्षण है, अपनी सुंदरता के प्रति आकर्षण है। लेकिन जैसे वो गर्भवती होती है तो उसके अंदर अचानक ये नए भाव उत्पन्न होते हैं, जन्म होता है इन भावों का, मातृत्व भाव का, निस्वार्थता, स्नेह, आदर, केयर, वो एकदम एक उसका रूप बदल जाता है, जिसके बारे में यहाँ पर हम इस युक्ति से देखने का प्रयास कर रहे हैं उसको। ये उसके अंदर पहले नहीं होते। ये जो हमने बात की, नविता माता जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया, आपने बताया कि बहुत अच्छा बताया कि माँ बनेगी तभी माँ कहेंगे। लेकिन माँ अभी माँ बनी नहीं है, केवल गर्भवती हुई है, ठीक है, आप माँ कह सकते हैं उसको, लेकिन उसके अंदर नए भाव आ जाते हैं। वो उसको लगता है कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, मेरे ऊपर एक ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे अब किसी का केयर करना है। हाँ, मुझे अब माँ बनना है। हाँ, और फिर माँ जैसे ही मातृत्व की स्थिति आती है तो एक उसके अंदर एक सेवा भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि माँ जो है बच्चे की जब सेवा करती है तो उसकी सेवा के अंदर उसका कोई मोटिव नहीं होता कि मेरा बच्चा जो IIT बन के मुझे जो है प्रति महीने 20,000 महीना ट्रांसफर करेगा, इसीलिए मैं उसको स्तनपान करवा रही हूँ, या मैं इसीलिए उसकी जो है उसका मल मूत्र साफ कर रही हूँ। ये नहीं होता, उसके अंदर एक मातृत्व भाव है। तो ये जो स्लाइड है इसको बहुत समझने के लिए हमें
हमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ आपको उस पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा। यदि आप उसका उत्तर अपने दिमाग में खुद डाल के बैठेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ भाव उत्पन्न हुआ है उसके अंदर एक मातृत्व का भाव। ये नहीं है कि वो माँ ही अभी बनी है तो वो माँ बनने का उसका ना, उसने माँ बनते लोगों को बहुत देखा हुआ है, उसने सारा संसार देखा है। हमने भक्ति करते बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो किस परिस्थिति में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर मातृत्व जागृत नहीं हुआ है। हम माँ बनने का जो 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 हमारे अंदर जो अनुभव है उसको महसूस नहीं कर पाए। हमने अपने अपने घर में अपनी भाभी को, अपनी बहन को, अपने और रिश्तेदारों को माँ बनते देखा है, लेकिन हमने वो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये हमने अनुभव नहीं किया, ये उस स्त्री ने अनुभव नहीं किया, ये उस गर्भवती ने तभी अनुभव किया है जब वो स्वयं माँ बनने वाली है। तो भक्ति अभी अभी इस एग्जाम्पल से हट जाइए और भक्ति में आ जाइए। ये हमने आज तक अनुभव नहीं किया था। आसक्ति के स्तर पे आके हमारा मातृत्व के एग्जाम्पल पे हम जो बात कर रहे हैं, कृष्णत्व जो है, कृष्ण के प्रति जो हमारी आसक्ति है जो बननी शुरू हुई है, ये हमारी गर्भवती बनने की स्थिति, एक गर्भवती स्त्री की स्थिति से बात हो रही है। लेकिन इस स्त्री से ये बात की जा रही है कि जो उसके गर्भ में जो बच्चा आया उसने इसके मातृत्व को जन्म दिया है, उसने इसको जन्म दिया। A child gives birth to a mother, not a mother gives child to a child. Mother gives birth to a child. ये जब बच्चे ने जन्म दिया है, ये ऐसा नहीं कि बच्चा क्या बनेगा हम देखेंगे, वो भक्ति का ठीक है मैच कर सकते हैं, वो भी कोई गलत पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट ये है कि उसके अंदर जो चेंजेस देखे जा रहे हैं, जो उसके शारीरिक बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। कोई ये नहीं कि उसका शरीर जो है वो कोई बोलता है कि सुंदर हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वो उसकी हम कोई चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा का पॉइंट सिर्फ एक ही है कि उसके अंदर जो है भाव उत्पन्न हो। तो हमने जैसे अभी बात की कि भाव की स्टेज पर पहुंचने को वो डोर को नॉक कर रहा है। हा? तो गर्भवती स्त्री का एग्जांपल यहाँ पर इसीलिए लिया है कि अभी वो माँ बनने वाली है, लेकिन वो बच्चा उस माँ को उसकी मातृत्व भाव को, उसकी माँ को, माँ मतलब उसके भाव को जन्म दे, तब तक उसको अनुभूति नहीं हुई। अब उसको अनुभूति होने लगी है कि कृष्ण मेरे हृदय में प्रतिबिंब के रूप में दिखे। क्लियर है माता जी? हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ठीक उत्तर बताया, लेकिन क्योंकि मैं पहले पढ़ के आया हूँ इसलिए मुझे ज्यादा उत्तर पता है। मैंने तो मनन ज्यादा किया। आपके सामने अभी आपको सिर्फ मतलब कुछ सेकंड मिले हैं पढ़ने के लिए, मैं इस पे 1-2 घंटे मनन कर चुका हूँ, इसलिए मेरी स्टडी थोड़ी ज्यादा पॉइंट में ज्यादा मुझे मिला हुआ है। क्योंकि मुझे मेरा पेपर पहले लीक हो चुका था, तो क्वेश्चन पेपर पहले मिल गया, तो मैं ज्यादा अच्छा उसको आंसर दे सकता हूँ। आपको बहुत कम समय मिला है, आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसको बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छा लगा मुझे। हालांकि ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में नहीं है, मुझे वो अच्छा लगा समझने के लिए। जब मैं वहां जाकर वो देख रहा था तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या लिखा जा रहा है कि हाउ अ चाइल्ड कैन गिव्स बर्थ टू अ मदर। फिर मुझे भी ऐसा लगा ठीक है वो वैसे ही बताया जा रहा होगा कि भाई, लेकिन ये जो है बहुत सुंदर, जब इसको आसक्ति के साथ जोड़कर देखा कि अब जो है वास्तव में जन्म हो रहा है, अब भक्ति का वास्तविक रूप में जन्म हो रहा है। अब जो हमने अभ्यास किया वो उसका जन्म निकल गया। अब हमें भक्ति का जैसे हमने एक बर्ड के रूप में देखा तो वो जन्म हो रहा है। ठीक है, शुड वी गो अहेड? ये स्मृति माता जी का प्रश्न है जी। माता जी आप प्रश्न पूछ लीजिए। प्रभु जी आ गया, समझ आ गया, वो जो डाउट था ना वो क्लियर हो गया जैसे जैसे आपने आगे जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो आगे चलते हैं हम। जी प्रभु। कौन पढ़ेंगे? पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा आपको। सॉरी, आई एम वेरी बैड इन दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मैंने गलती किया। नविता माता जी ने हाथ खड़ा किया है पढ़ने के लिए, तो आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है वो मैं जो करना चाहता हूँ हो नहीं रहा, तो विल गो अहेड। अब एक और एग्जांपल से हम समझना चाहते हैं इसको, आसक्ति को। कौन पढ़ेंगे? नविता माता जी पढ़िए। जैसे एक व्यक्ति समुद्र के किनारे
रेत पर खड़ा है। अचानक एक लहर आती है और उसको ये एहसास होता है कि वह पानी में है, और कुछ देर बाद वह देखता है कि फिर उस रेत पर खड़ा है। इसी प्रकार आसक्ति के स्तर का व्यक्ति कभी हृदय में कृष्ण को देखता है और कभी वह अदृश्य हो जाते हैं। आपका कोई प्रश्न तो नहीं था? आपने अपने हैंड रेज पढ़ने के लिए किया था? रीडिंग हाँ, थैंक यू। थैंक यू। तो ये जो एग्जांपल हम डाल रहे हैं ये उस पुस्तक में नहीं है, क्योंकि तो वो पुस्तक बड़ी भाव भरी स्थिति में और बहुत हार्ड लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेके आ रहे हैं कि आप कभी रेत के समुद्र के किनारे रेत पे खड़े हुए हैं और आप कुछ सोच रहे हैं, एकदम पानी की लहर आती है और आप अपने आप को पानी में महसूस करते हैं, और कुछ देर बाद आप देखते हैं कि पानी निकल गया और फिर आप रेत पे खड़े हुए। तो इस आसक्ति की स्थिति में वो कभी देखता है कि एकदम कृष्ण प्रतिबिंब के रूप में दिखे और लगा कि अभी निकल के बाहर आएंगे और फिर मैं श्याम सुंदर की बांसुरी सुनूंगा और कृष्ण मुझसे चर्चा करेंगे, मुझे बात करेंगे, मुझे दर्शन देंगे, और फिर कुछ देर बाद देखता हूँ कि कृष्ण चले गए, कृष्ण नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि पानी आ रहा है तो वो व्यक्ति देखता है पानी में हूं मैं, और फिर कुछ देर के बाद देखता है कि पानी चला गया, फिर मैं रेत में हूँ, और ये निरंतर चलता रहता है। तो आसक्ति के एक भाव को समझने के लिए, एक परिस्थिति को समझने के लिए हमने इस एग्जाम्पल को यूज किया है, जिसके माध्यम से हम समझ सके कि क्या स्थिति चल रही है उस भक्त की। वो जो है समुद्र के किनारे खड़ा है, और भक्त जो है वो इस तरह से महसूस करता है कभी कृष्ण आ रहे हैं और कृष्ण कभी नहीं आ रहे हैं। अब जो है, अब बड़ा सीरियस टॉपिक है ये, कुछ स्थिर माता जी ने पढ़ने के लिए हैंड रेज किया है, मुझे पता नहीं। तो ये जो है अब एक भक्त का, जो इस स्थिति का भक्त है, उसका विवरण दे रहे हैं, चार स्लाइड्स के अंदर देंगे। चारों स्लाइड्स पढ़नी है लेकिन बहुत ध्यान से समझना है, तो उसके बाद हम प्रश्न उत्तर देंगे आसक्ति के। तो पढ़िए, पढ़ना है। हरे कृष्णा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आसक्ति के स्तर पर उपनीत हुए भक्त का एक अत्यंत सुंदर और अनुपम चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आपको एक स्केच बना के दे रहे हैं। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति जब हमको नहीं दिखता है, हाँ, तो उसका स्केच बना के जिसने उसको देखा है उससे हम समझते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आसक्ति के उस भक्त को और भाव के उस भक्त को और प्रेम के उस भक्त को देखा है। उन सबके चरित्र का एक लाइव वीडियो पेश कर रहे हैं। यदि आप इस स्क्रीन में नहीं जाएंगे तो आपको वीडियो दिखेगा नहीं, लेकिन आप इस स्क्रीन में जाएंगे तो आपको क्लियर वीडियो दिखेगा कि वो भक्त कैसा करता है। हमने पहले चर्चा की थी कि रुचि के स्तर के ऊपर के बाद में वो व्यक्ति अपने मन से बात करना शुरू करता है। हमने मन की आपको एक स्लाइड दिखाई थी, अपने मन से बात कर रहा है, धिक्कार रहा है और बोल रहा है मन को क्या धिक्कारूं, मुझ पर धिक्कार कि मैं क्या करता रहा। अब ये वो आसक्ति की स्टेज पर व्यक्ति क्या करता है, उसका एक लाइव वीडियो, हाँ, मैंने बहुत कोशिश की कुछ बनाने के लिए, मैं बना नहीं पाया, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको पेश कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आपका, इस स्क्रीन पर आ जाइए तो आपको क्लियर वीडियो दिखेगा। यस माता जी, पढ़िए। और आसक्ति उत्पाद भक्त एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता, घर के बाहर इधर उधर भ्रमण करने लगता है। किसी वैष्णव साधु का दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ समझता है। प्रगाढ़ श्रद्धा और प्रीति पूर्वक उनसे भजन विषयक नाना प्रकार के प्रश्न किया करता है। थैंक यू माता जी। तो अगले जो भक्त पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन मैं पहले इसको क्लियर करूंगा। तो अब जो वीडियो में पहला सीन क्या आ रहा है, इसमें बहुत सारे सीन है। पहला सीन क्या है कि वो कहीं खड़ा हुआ है, उसने किसी भक्त को जाते हुए देखा। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको एलॉबरेटली बहुत सुंदर बता रहे हैं। कहते हैं कि वो सुबह उठता है, हाँ, स्नान करता है, और उसको बाहर कोई भक्त जो है मंगला आरती के लिए जाते हुए दिखता है, जप करते हुए दिखता है, तो उनको पकड़ लेता है, उनको प्रणाम करता है। हाँ, उनको कहता है, हाँ, पहले क्या होता था, आप पहले के साधुओं को देखेंगे तो वो साधुगण अपने गले के अंदर एक माला में जो है अपने शालिग्राम शिला को, उनके पास कोई बीड बैग के अंदर ये जिप नहीं होती थी, ये चैन नहीं होती थी, कोई पॉकेट नहीं होती थी, तो उनकी जो शालिग्राम शिला है, उनके हाथ में एक डंडा होता था, एक कमंडल होता था, और शालिग्राम शिला उनके गले में एक लॉकेट में शालिग्राम शिला होती थी। तो उनसे मिलकर पूछता था, हाँ, आपके पास ये शालिग्राम शिला, हाँ, ये कहाँ से प्राप्त की आपने, ये कौन से रूप की है, क्या ये सुदर्शन जी की है, क्या ये कृष्ण जी की है, या ये बलराम जी की है। उनसे चर्चा करता है और फिर उनसे पूछता है कि आप इतना सुंदर जप कैसे कर रहे हैं, आपके अंदर ये श्रद्धा कहाँ से आई, हाँ, आप कहाँ से तीर्थ से होके आए हैं, आपने उस तीर्थ पर क्या क्या दर्शन किया है, हाँ, मेरा भजन ठीक नहीं हो रहा है, मैं भजन कैसे बढ़ा सकता हूँ।
उनसे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछा। ये एक वीडियो चल रहा है। इस तरह से सुबह से ही वो भक्तों से मिलके जो है वो मिलने का प्रयास करता है और उनके साथ चल पड़ता है। वो चल रहे होते हैं, उनके साथ चल रहे पूछता है आपको भक्ति कैसी लग रही है, आप इतना सुंदर भक्ति कैसे कर रहे हैं, आप इतना अच्छा नाम कैसे ले पा रहे हैं, आप कहाँ कहाँ से होके आए हैं, कौन कौन से तीर्थ पे गए थे, उस तीर्थ पर भगवान कैसे दिख रहे थे, मैं कब भक्ति कर पाऊंगा, मैं कब आगे बढ़ पाऊंगा, मेरा भगवान में कब विरह उत्पन्न हो पाएगा। एक वीडियो का पहला सीन है। नेक्स्ट सीन देखते हैं क्या है। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोल। कभी कभी किसी भागवत पाठकों को देखकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से श्री कृष्ण के माधुर्य संबंधी किसी श्लोकों को का पाठ और उसकी व्याख्या श्रवण कर परम आनंद का अनुभव करता है और उसके सारे अंगों में रोमांच हो उठता है। रुचि ही प्रगाढ़ अवस्था में आसक्ति होती है। अतः आसक्त युक्त भक्त श्री कृष्ण की लीला कथा में प्रगाढ़ रुचि का उदय हुआ करता है। हरे कृष्ण। तो जो हम प्रश्न लेके आए थे पहले, रुचि में कथा, आसक्ति कम, आसक्ति में रुचि कम, भगवान की श्रद्धा कम, भजन कम, वो सब इसमें इसका उत्तर आ रहा है। तो अब क्या कर रहा है वो, किसी भागवतकार को मिल रहा है, वो देखा उसने कि कहीं पे भागवत कथा हो रही है, वहां पहुंच गया और उनके हाथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, उनके हाथ में भागवतम देखता है तो उनसे प्रश्न पूछता है कि 10वें स्कंद से मुझे माधुर्य लीला के बारे में बताओ, मुझे भागवतम के और संबंधित श्लोकों के बारे में बताओ। उनके साथ चल पड़ता है, उनके साथ रहता है, उनकी सेवा करता है, उनसे विभिन्न प्रश्न करता है, उनसे पूछता है और उनके मुख से जब प्रश्न सुनता है तो उसके रोमांच उठ जाते हैं, उनको उसके जो है वो अष्टविकार निकलते हैं, उसके आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। वो सोचता है कि अच्छा भगवान इतने सुंदर है, भगवान ने ये लीला की, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। और फिर जो है वो भागवतम के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती रहती है। हमें बड़ी बड़ी दो चीजें बहुत ध्यान रखने की इसके अंदर, इसी स्लाइड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। दो विषयों के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। पहला कि वो श्रीमद् भागवतम की चर्चा करता है, वो उसके अलावा कहीं चर्चा नहीं करता। वो जिससे कथा की श्रवण करता है वो भागवतम उसके अंदर होती है। तो हम जो है अगर भावुक व्यक्तियों को देखते हैं तो भागवत की चर्चा नहीं करते, वो सयाजिया लोग भागवतम की चर्चा नहीं करते, वो इधर उधर की चर्चा करते हैं, लेकिन ये सिर्फ श्रीमद् भागवतम से ही चर्चा कर रहा है। और फिर क्या है, उसकी जो रुचि इस स्लाइड में बताई जा रही है, इस वीडियो में बताई जा रही है, वो ये बताई जा रही है कि उसकी रुचि जो है लीला कथा, कृष्ण लीला कथा में है। उसकी कुछ और सुनने में नहीं है कि वास्तव में वो भगवान का जो प्रेम है, भगवान जो दयालुता भरा रूप है, जो भगवान की भक्त वत्सलता है, उसको देख के उसको बहुत प्रसन्नता हो रही है और वो उसको बहुत अच्छा अनुभव कर पा रहा है। वो सोच पा रहा है कि भगवान वास्तव में, इनको क्यों कृष्ण भगवान कहा जाता है, इनकी लीलाओं को, द्वारका लीलाओं को, वृंदावन लीलाओं को, गौचारण लीलाओं को, गोवर्धन लीलाओं को, कृष्ण के बाल लीलाओं को, कृष्ण की प्रौढ़ लीला, क्या कुमार लीलाओं को, वो सब लीलाओं का कुछ श्रवण करके उसको बहुत आनंद आता है। और वो ढूंढता है ऐसे भक्तों को, वो ढूंढता है कहाँ महाभागवत मिलेंगे। जिनके हाथ में कोई भी किताब देखता है उनसे पूछता है कि आपके हाथ में तो श्रीमद् भागवत है ना, श्रीमद् भागवतम में से मुझे कुछ बताओ, श्रीमद् भागवतम में से मुझे कृष्ण लीला सुनाओ। तो वो उनसे जो है प्रश्न करता है और प्रश्न करके उनसे जो है उस लीला का आस्वादन करता है, उसको प्रगाढ़ स्थिति में लाता है। तो ये उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। कभी कभी अनंतर गमन कर किसी साधु समाज का दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक मानने लगता है। वह उस वैष्णव सभा के श्रेष्ठ महापुरुष के निकट अत्यंत व्याकुल होकर यही भाव रोग की औषधि के विषय में तथा किसी प्रकार वह शीघ्र से शीघ्र अभीष्ट प्राप्त कर सकता है, इस विषय में बहुत से प्रश्न करता है। उनके कृपा पूर्ण उपदेश से अपने को कृतज्ञ समझकर कुछ दिन तक उनकी सेवा में व्यतीत करता है। उसके हृदय में आसक्ति उसे कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहने देती। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि वो साधुओं का दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक मानने लगता है। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि वो साधुओं का दर्शन करे, साधु संग करे, और वो जो उनके वहां पर जो सबसे बड़े संत होते हैं उनके निकट जाता है
और उनसे प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? भव रोग की औषधि। भव रोग क्या है? इस संसार के प्रति जो रोग उसका, जो कि अभी हमने देखा कि आप देखिए कि रुचि के स्तर पर वो चर्चा कर रहा था मन से जो उसने पहले किया। आसक्ति के स्तर पे भवरोग नहीं रहा उसका, लेकिन वो अपने आप को पिछली बातें याद करके अपने आप को भवरोगी मान रहा है और अभी सोच रहा है कि मेरा जो है वो भाव या प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। तो वो किस तरह इसकी औषधि पूछ रहा है कि आपने किस तरह ये अंगीकार किया अपने जीवन के अंदर, आपने कैसे अनुभव किया है भक्ति को, श्रीमद् भागवत को। कृपया आप मुझे बताइए। वो लौल्यम प्रस्तुत करता है अपना, उन संतों के आगे अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मुझे क्या बताइए, भगवान के विषय में बताइए, मुझे इस भव रोग से निकलने का कोई तरीका बताइए। और फिर जब उनसे उपदेश ले लेता है तो ऐसा नहीं कि उपदेश हो गया तो फिर अच्छा ठीक है हम चलते हैं, ऐसा नहीं होता। उपदेश का मतलब फिर कृतार्थ होकर उनकी सेवा करना, तो ये है सेवा करना उनका। शिला कौन कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने यही बोला कि गुरु की सेवा करने का अर्थ है कि गुरु के मुख से सुनकर, उनका उपदेश सुनकर, उसको पालन करके उनकी सेवा करें। तो ये वास्तव में सेवा करने की बात है। तो ये जब सेवा हम करेंगे तो वास्तव रूप में क्या होगा कि वो हमें जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो ज्ञान हमारे एस्टेब्लिश हो जाएगा, वो छप जाएगा जब वो वास्तव में उसको पालन करने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं उनको कृतार्थ, अपने को कृतार्थ समझकर कुछ दिन तक उनकी सेवा में व्यतीत करता है। उसके हृदय में आसक्ति उसे कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं ढूंढता है, वो इधर जाता है उधर जाता है। किस भक्त से चर्चा करूं, किस भक्त से चर्चा करूं, कहाँ कृष्ण के विषय में सुनूं, कहाँ कृष्ण के विषय में सुनूं। जैसे हम देखते हैं ना कि एक बहुत ही एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये जो आपने देखा होगा, ये सरदार लोगों का नगर कीर्तन निकलता है, देखा आपने? पहले जुलूस बोलते थे, अभी कीर्तन, नगर कीर्तन बोलते हैं। इसमें क्या है कि हम सोचते हैं कि यहाँ से ब्रेड पकौड़ा ले लें, यहाँ से कचौड़ी ले लें, यहाँ से हलवा ले लें, वहाँ कुलचे बट रहे हैं, वहां से ये ले लें, वहां से ये ले लें। तो हमारी ऐसी बहुत ही सत्य रहती है, सारा सब कुछ लेके जो है अब पेट भरे और अलग अलग स्वाद लें। तो वो इसी तरह मुझे एग्जाम्पल से याद आ रहा था कि वो भी तरह तरह जहाँ देखता है कि पंडाल लगा हुआ, यहाँ कथा हो रही है, यहाँ साधु जा रहे हैं, यहाँ कोई साधुओं की मंडली जा रही है, यहाँ कीर्तन जा रहा है, उनके पीछे हो लेता था और हरिनाम कीर्तन के साथ में चल पड़ता था। तो जैसे हमने देखा कि हिज ग्रेस आंध्र प्रभु, इन्होंने जब पहली बार देखा तो इन्होंने हरिनाम संकीर्तन देखा और हरिनाम संकीर्तन के पीछे हो लिए और फिर हरिनाम संकीर्तन के पीछे जाते जाते जब हरिनाम संकीर्तन खत्म हुआ तो उनसे बोला कि मुझे आपके साथ ही रहना, और वही फुल टाइम डिवोटी बन गए। तो इस तरह से ये साधु पुरुष है वो साधुओं के पीछे हो लेते हैं और जहाँ भी वो पहुंचे वहां जाके उनसे कथा की, श्रवण किया, उसका आनंद लिया और फिर उनकी सेवा की और वही जीवन अपना निर्वाह किया। ये आसक्ति की परिस्थिति में बताया जाता है। अंजना नहीं है माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रभु जी हरे कृष्णा जी। एक तो एक क्वेश्चन भी पूछना है मैंने कि जब वो अपने आप को आसक्ति उसको हो जाती है तो वो एक जगह टिकता क्यों नहीं है मनुष्य? वो ढूंढ रहा है ना, भगवत तत्व को ढूंढ रहा है। वो साधुओं के संग को ढूंढ रहा है, उसको वो ढूंढ रहा है कि उसको समझ आ गया कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उसको समझ आ गया कि मुझे इसी जन्म में जो भगवत प्राप्ति करनी है। तो उसको लौल्यम लगी हुई है। जैसे एक व्यापारी आदमी या एक ऑफिस वाला आदमी, उसको लालच आता है कि मैं यहाँ भी जाऊँ, ये पैसा भी कमाऊँ, ये पैसा भी कमाऊँ, ये डील भी करूँ, वो भी करूँ, ऐसा भी करूँ, ऐसा भी करूँ। तो उसको भी लग रहा है कि मैं यहाँ भी जाऊँ, वहां भी जाऊँ, कैसे टिकेगा? तो प्रभु जी उसको तो कृष्ण जी जब मिल जाते हैं उसके बारे में विषय में जानता है तो फिर भी क्यों भटकता है? किशन जी कहाँ मिले उसको? किशन जी का प्रतिबिंब मिला उसको हृदय में। अभी अच्छा बिंब, अच्छा ठीक मिलेंगे, जो प्रतिबिंब जिनका दिख रहा है उनको मिले नहीं है। और दूसरा उसको पता है कि मुझे साधुओं के संग में मिला है, उसको अपनी पिछली भवलोक की चीजें याद आ रही हैं। उसको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरा सेंटर कभी बंद हो जाए और मुझे फिर कथा मिलनी बंद हो जाए, समझना है मुझे। उसको थोड़ा ऑनलाइन मिलना, उसको ऑनलाइन मिला, उसको भागना पड़ा। तो वास्तव में जो भक्तों को लौल्यम होता है वो भागते हैं, वो कॉल करते हैं, डिवोटी को मेल करते हैं, फोन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उनका लौल्यम होता है, वो टिकते हैं एक जगह पर।
हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ूं फिर मैं? हाँ पढ़िए पढ़िए प्लीज पढ़िए। कभी कभी किसी ग्राम की सीमा पर नन्हे मुन्ने ब्राह्मण बालकों को खेलते हुए देखता तो उन्हें श्री सनकादिक मुनियों की स्फूर्ति हो उठती और उनसे प्रश्न करने लगता, क्या मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी? उसके प्रश्न को सुनकर बालकों में से कोई असफुट वचनों से यदि कहता है नहीं, तो यह सुनकर दुख पूर्वक रोने लगता। उसको रोते हुए देखकर यदि कोई कह देता हाँ पाओगे, तो आनंद के मारे नृत्य करने लगता है। हरे कृष्ण। तो थैंक यू माता जी। तो अब क्या है कि वो कहीं देखता है कि बच्चे खेल रहे हैं तो लगता है कि ये सनकादिक ऋषि हैं, हाँ? ये कुमार हैं, 4 कुमार हैं। तो उनसे पूछता है, उनको प्रणाम करता है, उनसे कहता है क्या मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे? तो बच्चे तो खेल रहे हैं, उनको क्या पता कि क्या पूछ रहा है। हाँ वो समझता है कि पागल व्यक्ति है, क्या पूछ रहा है। बोले नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो रोने लग जाता है कि सनकादिक ऋषियों ने कह दिया कि कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। तो रोता है, और जब वो रोते हुए देखते हैं तो बोलता है हाँ पाओगे पाओगे पाओगे, तुम्हें कृष्ण मिलेंगे। तो बड़ी जोर से नाचने लगता है, हाँ मुझे इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, हाँ तो मुझे मिलेंगे। तो इतना। अब ये जो स्थिति है, भौतिक स्थिति में जो लोग हैं, अगर ऐसा देखेंगे तो क्या कहेंगे, मतलब पागल हो गया है, ये तो है, इसको क्या है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो ऐसे आसक्तिपूर्ण भक्तों की हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या स्थिति है। तो हम मैच कर सकते हैं कि जैसे हमने कल भी चर्चा की कि हमारी स्थिति क्या है। और दूसरा मुख्य उद्देश्य यदि हम किसी भक्त को भी जज करना चाहते हैं तो ये नहीं देखें कि वो ऐसे पागल नहीं हुआ है तो इसलिए वो आसक्ति स्थिति में नहीं है। लेकिन देखने की चीज ये है कि वो हर किसी से एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण कहाँ प्राप्त होते हैं, क्या मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे। वो सेवा करता है उनकी। ये सब लक्षण देख के हम ये पहचान सकते हैं कि कौन आसक्ति की परिस्थिति में है। और हम सोचते हैं कि मेरे से एक माता जी ने प्रश्न पूछा था कुछ दिन पहले कि कोई भक्त जब प्रेम की स्थिति में थे, हमने देखा और प्रेम की स्थिति में ऐसा हुआ या वैसा हुआ, तो हम ये पहले आसक्ति की स्थिति पर देख लें कि वो आसक्ति की स्थिति में थे या नहीं थे। फिर प्रेम की स्थिति में जब देखेंगे तो उसके लक्षणों की बात करेंगे, हाँ, कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और किसी स्थिति पर कोई क्या कर रहा है। तो हमें यदि कोई देखना हो तो उसके हम पूरे लक्षण देखें कि वो जो है हर व्यक्ति से कृष्ण चर्चा करने की बात करता है। अब वो भौतिक चर्चा नहीं कर रहा है, अब वो उसको कोई मतलब नहीं कहाँ पर क्या मैनेजमेंट हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। उसकी कोई सेवा है तो सेवा बहुत अच्छे से करेगा, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। उसको समझ आ गया है, तो उसको अचानक जैसे उसने 1500 मीटर की रेस जीत ली है तो उसको लग रहा है कि अब मुझे नई रेस की तैयारी करनी चाहिए। तो वो अपने कोच के पास जा रहा है, अपने सीनियर्स के पास जा रहा है कि मुझे बताइए कि मैं अगली रेस कैसे जीतूंगा। तो उसकी तैयारी कर रहा है। तो उसको पता है कि मैं आसक्ति की स्टेज पे पहुंच गया हूँ। हाँ, अब मुझे कृष्ण का जो प्रतिबिंब दिख रहा है, मुझे कृष्ण साक्षात्कार करना है, मुझे कृष्ण की बांसुरी की आवाज नहीं आ रही, मुझे कृष्ण के पैरों में जो घुंघरू है उसकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे कृष्ण का मोर मुकुट नहीं दिख रहा है। तो वो उस विषय में चिंतित रहता है। नीरू अग्रवाल माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। ये वही 4-5 भक्ति पढ़ते हैं, बाकी नए भक्तों को पढ़ना चाहिए सबको। वही 4-5 भक्तों को बार बार वही उनको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, और सब को एंगेज होना चाहिए ना। नहीं तो पता लगेगा नहीं वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या वो सुन भी रहे हैं नहीं सुन रहे। उन्होंने कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमने उसको क्या जूम ऐप पे पहुंच गए, हमने पकड़ लिया उसको, पता लगे लिस्ट में हमारा नाम आ रहा है और हम अपने काम में लगे हुए हैं। और जब हम देख रहे हैं ना आजकल ये स्कूल में ऐसे ही हो रहा है, जब स्कूल वाले को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन कोर्स, तो बच्चा जो है अटेंड ऑन कर देता है उसको, और टीचर जब आवाज लगाता है कि वो बच्चा कहाँ है, तो बच्चा वो होता ही नहीं, बच्चा अपना वीडियो गेम खेल रहा होता है। तो ऐसे ही ना हो रहा हो हमारे साथ भी, जो है हम देख बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई कितने भक्त जो है वो सुन रहे हैं, और 32 भक्त सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं, तो नए डिवोटी सब वही पढ़ना चाहिए सबको जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो पढ़ूं और सब पढ़िए। मैं आपको कुछ मैं मतलब वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं मैं समझ गई। हाँ जी हाँ। आपका उत्साह अच्छा है कि आप सब भक्त जो है मतलब हैंड रेस कर रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो और नहीं है उनकी लिस्ट में सबको उनको पढ़वाना चाहिए। तो सबका वो लगेगा कि भाई हम सब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से लगेगा कि पता नहीं मेरा नंबर ना आ जाए। प्लीज माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। कभी उदासीन होकर घर में चुपचाप बैठा रहता है, कभी परम उदासीन होकर सोचता है मुझे कब भगवत प्राप्ति होगी, कहाँ जाऊं, क्या करने से मुझे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी,
स्नान, भोजन आदि दैनिक क्रियाओं को भी भूल जाता है। कभी सोचता है, कभी झट से उठ खड़ा हो जाता है। घर के परिजन लोगों के द्वारा कारण पूछने पर कुछ नहीं कहता। उसके निकट वह अपने भक्तों को गुप्त रखने की चेष्टा करता है। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। अपने भावों को तो यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आइडेंटिकली यदि हम देखें अनुभव, यदि किसी युवक को युवती से प्रेम हो जाता है, युवती को युवक से प्रेम हो जाता है, तो उसको कुछ अच्छा लगता नहीं है। तो वो बहुत ही एग्जाम्पल है कि यहाँ पर देखेंगे हम, अब वो बड़ा चुपचाप घर में पड़ा हुआ है, बहुत दिन से संत नहीं मिले, कृष्ण चर्चा नहीं हुई, कुछ कथा नहीं हुई, कुछ जो है वो अपने अभिष्ट, कब अपने अभिष्ट भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, और भूल गया है कि वो सोया हुआ उठ जाता है, एकदम स्फूर्ति होती है, कृष्ण दिखने लगते हैं, फिर उठ जाता है, फिर उठा हुआ होता है और फिर लगता है कि सो रहा है। और उसके रिश्तेदार पूछते हैं, उसके लोग पूछते हैं, घर के लोग पूछते हैं क्या हो गया तुम्हें, मुझे कह रहा नहीं, वो छुपाता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मुझे क्या हुआ, मैं तो टीवी देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो ठीक हूँ, नहीं ऐसा वो लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता कि मुझे जो है वो मेरी स्थिति क्या है। लेकिन हम जो लोग जो दिखाना चाहते हैं कि हमें तो जी कृष्ण प्रेम मिल गया, अब तो हम जो है जी वृंदावन जाके रहेंगे, हमारी स्थिति तो जी ऊंची उत्पन्न पहुंच चुकी है, हम तो उच्च भाव में पहुंच चुके हैं। वो हम समझ सकते हैं कि वो स्थिति वो है नहीं जिसका हम धारण करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो है भक्ति में अपरिपक्वता है कि, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति वो छुपा रहा है, तो जितनी वो जब अब किसी नए लोगों से भी बात करेगा तो उनको नहीं बताया कि मैं असत्य की स्टेज पे हूँ और असत्य की स्टेज के ये लक्षण होते हैं। ये तो जो भक्त लोग हैं, ये इस स्लाइड में बताया जाएगा। तो किसी नए भक्त जिन्होंने नहीं पढ़ा, प्लीज उनको चांस दीजिए, उनको आप बोलिए, पढ़ेंगे। सरोज माता जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। एक मिनट, सॉरी। सरोज माता जी, आप अनम्यूट करिए। मनीष भैया प्रभु, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण। जी कभी उदासीन होकर घर में चुपचाप बैठा रहता है। सॉरी हो चुका है ये। हाँ जी, ये पढ़िए। घर के बंधु लोग तो ये सब मुझे लगता है कि उसकी बुद्धि बिगड़ गई है। अज्ञानी पड़ोसी उसकी ऐसी चेष्टा देखकर उसे ज्ञान बुद्धिहीन आलसी जड़ कहने लगते हैं। कोई उसे मस्तिष्क का रोगी अनुमान करता है। केवल भगवान भक्ति ऐसे आसक्तिवान भक्त को पहचान सकते हैं। हीरे की पहचान जौहरी की ही जानता है, तेली का कुम्हार नहीं। अतः तेली या कुम्हार नहीं। अतः भगवत भक्त उस और आसक्तिवान भक्त को पहचान देते हैं। वे समझते हैं कि इस भाग्यवान को महान सार वस्तु श्री भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई है और उसका जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार वे भक्त मान अपमान को छोड़कर प्रेम सिंधु की तरफ अग्रसर हुआ करता है। थैंक यू बाबू जी। तो अब जो है कुछ लोग समझ रहे हैं उसकी बुद्धि, आपने इसको समझ लिया, इसको ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है कि लोग समझते हैं कि उसकी बुद्धि खराब हो गई है, लोग बोलते हैं उसको पागल हो गए हैं। लेकिन भगवत भक्त के बारे में चर्चा हो रही है। भगवत भक्त पहचान लेते हैं उसको कि इसको जो है वो वास्तव में अब कृष्ण प्रेम की अनुभूति होनी शुरू हो चुकी है। ये जो है भाग्यवान व्यक्ति हो गया है। ये भाग्यवान व्यक्ति अब कृष्ण भक्ति को समझ पा रहा है और अब उसको मान अपमान की कोई चिंता नहीं है कि मुझे क्या कहा जा रहा है, मुझे उसको चिंता नहीं होती कि लोग उसको पागल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वो हमने जैसे पिछली स्लाइड में पढ़ा कि वो छुपाने की कोशिश कर रहा है अपने इस आवरण को, भक्ति भाव को, कि मेरी स्थिति क्या है। परंतु लोग तो देख ही रहे हैं और वो सब देख रहे हैं कि नॉर्मल नहीं रहा, वास्तव में नॉर्मल नहीं रहा। तो वो क्या है, उच्च स्थिति में पहुंच गया, लेकिन भौतिक परिस्थिति में उसको बोलते हैं एबनॉर्मल हो गया, वो नॉर्मल नहीं रहा और वो क्या है, उच्च स्थिति में पहुंच गया। तो आगे दो बड़े सुंदर श्लोक हैं चैतन्य चरितामृत के। इसके अंदर श्री रामानंद राय जो है चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, ताहते प्रकट देखो
सावन शिवदान नाना भावे चंचल ताहे कमल नयन। कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्या कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है शायद, कई बार ऐसा होता है। प्रीति माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हो गया शायद अनम्यूट। कुछ फोन में प्रॉब्लम है सकता है। माता जी, प्रीति माता जी आप पढ़िए। पढ़िए माता जी। श्री रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप मुख में वंशी धारण किए हैं और आपके कमल नेत्र विभिन्न भावों के कारण चंचल हो रहे हैं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर कहते हैं तहाते प्रकट देखिशा वंशी वदन। मैंने आपके हाथ में देखा कि आपने वंशी पकड़ी हुई है, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं आप, रामानंद राय देख रहे हैं, ओरिजिनल पिक्चर है ये। तो मैंने आपके अंदर महाप्रभु के अंदर उनको देखा, कृष्ण रूप को देखा है। और नाना भावे चंचल ताहे कमल, आपके नयन जो है इधर उधर चंचल नयन की तरह घूम रहे हैं, कमल नयन जो है। मैंने आपका ये रूप देखा है। हाँ, क्योंकि ये आप सोच रहे हैं कि अब इसका तो कोई मेल नहीं हो रहा है, लेकिन ये आसक्ति की स्थिति पर जो भक्त है वो भगवान को देख रहा है, भगवान के अंदर साक्षात भगवान को, कृष्ण को देख रहा है। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु आसक्ति के भाव के जो स्तर है इसके उत्तर में उसका उत्तर दे रहे हैं कि आसक्ति के भाव का जो भक्त होता है उसकी क्या स्थिति होती है। ये जो भक्त पढ़ेंगे वो तो याद है। महाभागवत देखे स्थावर जंगम, तहाँ तहाँ है तार श्री कृष्ण स्फुरण। अनिल मित्तल प्रभु जी। महाभागवत देखें स्वामतम जगम, तहाँ तहाँ है तार श्री कृष्ण स्फुरम। महाप्रभु ने उत्तर दिया, महान भक्त अर्थात महाभागवतम हर वस्तु को चर तथा अचर देखता है, किंतु स्वरूपों को नहीं देखता। वह जहाँ कहीं भी देखता है उसे भगवान का स्वरूप प्रकट होते दिखता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम मुझ में कृष्ण को देख रहे हो। थैंक यू। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं महाभागवत देखे स्थावर जंगम। स्थावर जंगम मतलब कुछ पेड़ को देखे, कुछ चलते हुए जीव जंतुओं को देखे, वो नदी में किसी बतख को देखे, वो किसी शेर को देखे। जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है कि उसका लक्षण क्या है कि वो चंडाल, वो कुत्ते खाने वाले किसी भक्षक को भी देखे तो उसके अंदर भी भगवान देखता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम मेरे अंदर भगवान देख रहे हो, ये कोई महान बात नहीं है, क्योंकि तुम महाभागवत हो। हाँ, तो यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं उस स्तर के भक्त की बात कर रहे हैं कि इस स्तर का जो भक्त है वो हर वस्तु में कृष्ण को देखता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसके अंदर कोई संशय नहीं है, परंतु स्वयं भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि महाभागवत देखे स्थावर जंगम। जो महाभागवत है वो कोई स्थावर या जंगम कुछ भी देखता है, तहाँ तहाँ है तार श्री कृष्ण स्फुरन। उसको वस्तु देखते ही कृष्ण की स्फूर्ति होती है, कृष्ण की शक्ति का महसूस करने लगता है कि वो ये कृष्ण। जैसे जो भक्त लोग होते हैं, हाँ, तो वो जब मोर देखते हैं, तितली देखते हैं, तो वो भगवान की पेंटिंग की तारीफ करते हैं कि भगवान ने पेंट किया, किस तरह से, कितना सुंदर तरह से पेंट किया है, और कोई कलर फेड नहीं हो रहा है, और कलर कितनी तरह तरह से उसको लगाया है। कोई पेड़ देखो, कोई फल देखते हैं तो उस फल की मधुरता के अंदर कृष्ण का स्मरण करते हैं। नारियल देखते हैं तो बोलते हैं कृष्ण कैसे इस पेड़ के ऊपर चढ़े होंगे इतने ऊपर, और ऊपर चढ़ के इस पेड़ के अंदर, इस नारियल के अंदर कैसे इंजेक्शन लगाकर उन्होंने जो है इसके अंदर भरा होगा पानी है, और कैसे हुआ होगा। और कहते हैं कैसे एक बीज के अंदर पेड़ को डाल देते हैं, एक बीज के अंदर पेड़ होता है, और कैसे उस पेड़ के अंदर उस फल को लगाते हैं। तो वो हर वस्तु के अंदर, चाहे वो वस्तु उसको किसी रूप में प्राप्त होती है। कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में कि जल का स्वाद मैं हूँ। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद उसके तात्पर्य में कहते हैं यदि कृष्ण जल का स्वाद है और जल पीते हुए आप कृष्ण का स्मरण करें और धन्यवाद करें कि मुझे स्वाद हो रहा है कृष्ण, हाँ, तो हमें लगता नहीं कृष्ण के अंदर, तो हमें जल में तो कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है, हमें प्रसाद भी में भी कभी कभी कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। हमें केवल जो है क्या लीला में स्मरण होना चाहिए, हमें केवल वो जो है क्या बोलते हैं कृष्ण की जो है वो रास लीला के अंदर स्मरण होगा कि वास्तव में कृष्ण है, तो हमें वो दिखनी चाहिए। नहीं, कृष्ण का स्मरण
कहते हैं ये जो स्थिति का भक्त है, जो आसक्ति भक्त है, वो और किसी अंदर, जैसे उन्होंने अभी पीछे स्लाइड में बताया कि वो गांव के बच्चों के अंदर चतुर कुमार देख रहे हैं कि चतुर कुमार है, वो रिलेट कर रहे हैं कि ये क्या है, ये कौन है। हाँ, तो भगवान के भक्त ऐसे ही करते हैं कि किसी को देखेंगे तो उनके अंदर उनको किसी कृष्ण के किसी लीला के साथ जो उनके संगी गण है, उनके आचार्य, उनके साथ जो उनके मित्र गण है, उनके जो सेवक हैं, उनके रूप में देखते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ जो संगी गण थे वो सेवा करते थे भगवान की, तो इसी तरह जैसे भक्त लोग सेवा करते हैं, तो इस तरह से कई जगह हमने देखा कि उनका जो है वो को रिलेशन किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि ये भगवान की कृपा से ये ऐसा है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं बोल रहे कि मैं भगवान नहीं हूँ, परंतु ये तुम्हारी ऐसी नेचर है, ये तुम्हारा ऐसा स्वभाव है। और ये उन्होंने नहीं बोला रामानंद राय देखे स्थावर जंगम, उन्होंने क्या बोला, महाभागवत देखे। हाँ, मतलब ये महाभागवत का क्या लक्षण है, हाँ, कि ये उसका लक्षण होता है। तो ये रामानंद राय जी महाभागवत है। तो ये आसक्ति के भाव की जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये उसकी चर्चा करने के विषय में हम ये श्लोक लेके आए कि उसके विषय में हम ये जान सके कि उनका लक्षण है कि वो सब में कृष्ण को देखते। तो कथा के रूप में, किसी भक्त के रूप में उनकी सेवा करके, उनसे प्रश्न करके, उनसे अपने भवरोग से निकलने के तरीके को पूछ के, हर तरीके से कुछ भी क्या कर सकते हैं कि मेरी कृष्ण में स्फूर्ति बढ़े, मेरा कृष्ण में आकर्षण बढ़े और मैं कृष्ण को महसूस कर सकूं, कृष्ण को प्राप्त कर सकूं, ये मेरी अभिलाषा है। तो इस तरह से वो जो है आसक्ति करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये सेशन खत्म होता है। कल जो है हमारा सेशन शुरू होगा भाव रति में ये फूल निकल के आएगा, जो हमने अभी कली के रूप में देखा था। कितना सुंदर फूल है कि 7:30 बजे कली थी और 9 बजे जो है वो पुष्प निकल के आ गए, और 1.5 घंटे में जो है ये सेमिनार के अंदर पुष्प निकल जाता है, और फिर 1.5 घंटे के बाद वो कल जो है फिर आम निकल के आ जाएगा उसके अंदर। कितनी सुंदर भगवान की लीला है, ये भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन आसक्ति समाप्त होता है। यदि आपका कोई प्रश्न या अनुभव है तो उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। अमित भूटानी प्रभु जी का प्रश्न है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल प्रभु जी, आपने इससे पहले जो स्लाइड चलाया था, एक बार लेकर इससे पहले वाला प्रभु जी। आप प्रश्न पूछिए, कौन सा प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी, उसमें आपने बताया था, जैसे आप बता रहे थे, तो उसमें मुझे लगा जैसे कि बीज उत्पन्न होता है, मतलब अंदर से जो चीज आप बता रहे थे, इससे पहले वाला आई थिंक स्लाइड था इसमें प्रभु जी। क्या ये लिखा ना प्रभु जी नीचे वाली लाइन में, अतः भगवत भक्त उस और आसक्तिवान भक्त को पहचान लेता है, वे समझता है कि इस भाग्यवान को महान सार वस्तु श्रीमद् भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई है और इसका जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार वह भक्त अपमान अपमान को छोड़कर प्रेम सिंधु की तरफ अग्रसर हुआ करता है। उसके मन में बीज उत्पन्न हो जाता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी की, इस तरीके से भी, मतलब कहीं पर भी देखता है तो वो भगवान को देखता है इस तरीके से। ऐसे कहना चाह रहे हैं प्रभु जी, इसका तात्पर्य आपके हिसाब से? अब हमारे आचार्यगण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको कली या बड के रूप में कह रहे हैं, तो हम बीज के रूप में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बीज से कब पौधा निकलेगा, बीज से कब उसका, बीज से तो पौधा निकलता है, पौधे के बाद फिर उसमें पत्तियां निकलती, उपशाखाएं निकलती हैं, फिर पत्तियां निकलती हैं। तो अब बीज, या तो आप उस फूल का बीज कह सकते हैं उसको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल उन्होंने बोला है वो दैट इज इंग्लिश वर्ड बड। बड की क्या डेफिनेशन है, मतलब मुझे नहीं पता कि उसको बीज कहते हैं क्या कहते हैं, लेकिन बीज एक्चुअल उसका उत्तर शायद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कली है उसका उत्तर। फूल निकलने वाला है ना, क्योंकि हमने बताया कि वो भाव के दरवाजे के ऊपर खड़ा होकर नॉक कर रहा है, फूल निकलने वाला है बस। और कृष्ण की अनुभूति उसको हृदय में होने लगी है, तो अब बीज नहीं है। भगवत भक्त उसकी आसक्तिवान भक्त को पहचान चुके कि उसकी स्थिति क्या हो गई है, कि उसको स्फूर्ति होने लगी है। बीज की तो डेफिनेशन ये है कि बीज में से दोबारा फिर पौधा निकलेगा, या उसके शाखाएं उपशाखाएं जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो निकलेंगी। तो उसका उससे शायद इसकी उपमा नहीं हो सकती, मेरे को जो पता नहीं,
लेकिन समझने की जो चीज़ है वो यही है कि एग्जाम्पल तो हम एक उदाहरण तो किसी भी रूप में ले सकते हैं, समझने की चीज़ जो है वो कि वो उसकी स्थिति क्या है वो हमने समझनी है। इसमें कह सकते हैं कि व्यक्ति जो भक्त जो है वो भगवान के लिए दीवाना हो गया, वो ढूंढता है इधर उधर भक्त को, जैसे आप बता रहे हैं कि हर वक्त हर एक से पूछता है कि भागवत के बारे में, और भागवत चर्चा करना चाहता है उससे, भागवतम क्या रीड किया, कैसे देखा, क्या तुमने पढ़ा, मुझे बताओ। केवल लॉकडाउन में नहीं होगा ऐसा केवल लॉकडाउन में नहीं होगा, ये सदैव होगा उसके साथ। वो अगर बिजनेस भी कर रहा होगा, वो कुछ भी कर रहा होगा, तो उसकी भगवत भक्ति इसी तरह रहेगी। हम लोगों की जो भगवत भक्ति लॉकडाउन में, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो चल रही है, वो आगे आने की स्थिति में फिर क्या होगा पता कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्थिति पहुंच चुका है कि उसकी भगवत भक्ति ऐसी रहेगी। हाँ, और किसी का प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। हाँ, प्रीति माता जी आप प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि आसक्ति की स्टेज पे जो है भक्त हर किसी में कृष्ण को देखता है, मतलब जैसे हम ऐसी स्टेज पर तो नहीं है, बट इस तरीके से कैसे हर व्यक्ति में कृष्ण को देखें? अगर मान लो कि हमारा एक्सपीरियंस किसी के साथ अच्छा नहीं रहा और उसने किसी के साथ बुरा किया है, उस व्यक्ति ने हमारे साथ, तो उसमें हम कृष्ण को कैसे देखें? ये देखें कि उन्होंने, भगवान ने कुछ हमारा अरेंजमेंट किया है कि इससे हम कुछ सीख रहे हैं, ऐसा कुछ है? या फिर मतलब उनमें हम कृष्ण को कैसे देख सकते हैं? आपका पॉइंट सही है, लेकिन दो चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण समझने की है। कई डिवोटीज का ऐसा एक्सपीरियंस है, जब मैं क्लास दिया करता हूँ, बोलते थे आपके आंसर बहुत लंबे होते हैं, तो मैं कई आंसर्स के साथ मैच करके लाना चाहता हूँ उसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे समझ आ जाए। तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना कि मेरा आंसर थोड़ा लंबा है, तो लेकिन थोड़ा सा मैं उसको कम करने की कोशिश करता हूँ। इसके दो उत्तर हैं। पहला उत्तर ये है कि सीधा आसक्ति की स्टेज पे नहीं पहुंचा जा सकता। हमारी जो भी स्टेज है, हम उसमें कितने प्रतिशत लोगों में कृष्ण देखना चाहते हैं या कृष्ण देख पाते हैं, उससे हमारी स्टेज बढ़ेगी, और फिर हम धीरे धीरे और लोगों में देखना शुरू करेंगे। पहला। दूसरा ये है कि जो आपने उत्तर दिया, उत्तर यही है कि जो व्यवस्था है, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में किसी व्यक्ति को यूज किया गया है हमें प्रताड़ित करने के लिए, या हमें उसका आशीर्वाद देने के लिए, या उसका लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन हम ये बात ध्यान से समझ लें कि हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने हमारे से ऐसा किया। भगवान हमारे से ऐसा नहीं करते हैं। जो भी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, वो भगवान के आदेशानुसार प्रकृति और काल, भगवान ने केवल उनको ये आदेश दिया हुआ है कि जो जैसा जैसा कार्य करे, उसको उसके साथ वैसा वैसा उसको जो है उसको फल दो, तो उसके अनुसार वो फल देते हैं। हमारे साथ भगवान डील नहीं करते। हमने पहले भी चर्चा की थी, हम ये चर्चा ना करें कि गाड़ी भगवान ने दिया है, घर भगवान ने दिया है, चोट भगवान ने दिया है, ये जो है हम बैंक करप्ट हो गए भगवान ने दिया है, पता नहीं भगवान की इसमें क्या इच्छा थी। वो सब, भगवान की इसमें कोई इच्छा नहीं है, भगवान का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हस्तक्षेप हमारे कर्मानुसार काल प्रकृति हमको वो देती है। भगवान उसमें हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करता। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। और सब में कृष्ण देखने की बात कही गई है, तो उसका उत्तर ये है कि हम धीरे धीरे आसक्ति की स्टेज में पहुंचेंगे और हमारी प्रगति होगी। ये हमारा चर्चा करने का इस सेमिनार का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये सेमिनार इसलिए कर रहे हैं कि हम ये बता दें कि हम प्रेम पे हैं और आप लोग श्रद्धा पे। ऐसा नहीं है। हम सब लोग भी श्रद्धा पे हैं और वहां से आगे बढ़ना है और कहाँ तक पहुंचना है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे प्रगति की बात करनी है, और प्रगति होगी ऑटोमेटिकली, हमें सब में दिखेगा। और हमें ये समझना होगा कि सब हमारे जो दोष हैं, जो उनके कारण हमको जो है वो किसी व्यक्ति के अनुसार प्रॉपर्टी में, पैसा में, बैंक में, किसी एक्सीडेंट में, वो सब मिल रहा है। ठीक है माता जी? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हमारी ये स्थिति तो नहीं थी जो हम लोगों ने स्लाइड्स देखी, मगर थोड़ी देर के लिए जो भावाभास होता है, मतलब जो हम लोग पढ़ करके जो फील कर रहे थे, वो बहुत एक अलग लेवल की फीलिंग थी। जो हम लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोग चाहते हैं वैसे स्टेज पे जाना, मगर वैसी स्टेज आई नहीं है अभी, और अभी तो श्रद्धा की स्टेज पे ही है, जैसे आपने सही कहा। बट वो स्लाइड्स को देख करके जो जिस तरीके से ट्रेलर होता है एक फिल्म का, वो ट्रेलर की तरह चला है कि व्हाट इज गोइंग टू बी इन द फिल्म। तो
अच्छा एक्सपीरियंस था जो आपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमारे सामने कुछ ट्रेलर्स रखे हैं कि किस तरीके से जब आसक्ति की स्टेज आती है तो वो फिल्म एक्चुअली कैसी दिखती है। तो उसका ट्रेलर बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें सीखने को मिला एंड वी ऑल आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। और एक मैंने वही बोला था कि जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक वीडियो चला रहे हैं, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे वीडियो लगाओ कि और वीडियो में कैसे कैसे वक्त चल रहा है और क्या क्या कर रहा है। तो वो क्योंकि वो उनकी ये करुणा है कि वो हमारे अंदर आकर्षण जागृत करना चाहते हैं जी। लेकिन उनकी करुणा है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जो है वो सहजिया भाव में ना चले जाए। हम वो चुन्नी डाल के जो है वो ऐसे ऐसे नाचना शुरू कर दें, वो ऐसा वो कहीं लिखा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं आया कि वो ऐसा कर रहा है। आगे कुछ उस स्थिति पे आगे करेगा वो, और ऐसा वक्त करते हैं, ऐसा कि वो नहीं करते वो कोई। लेकिन हम ये अपने आप को समझ के वो ऐसा दिखाने की कोशिश ना करें कि हमने पढ़ लिया, अब ये हम दिखाएंगे लोगों को कि ये आसक्ति का हमें पता लग गया है कि नाउ वी गेट द नॉलेज दैट हाउ दिस पुलिसमैन लुक्स लाइक। तो हम एक किराए पे जाके पुलिस की वर्दी लेके 3 स्टार वाली लेके डाल के घूमना शुरू कर दें और डंडा लेके लोगों को बताएं कि मैं थानेदार बन गया हूँ। तो वो स्थिति नहीं है ये हमारी कि हम ये आसक्ति की स्टेज पे ये पढ़ने के बाद बोले कि जी हम आसक्ति पे पहुंच गए। हाँ, देखा था ना अब कि मैं पागलों की तरह बात कर रहा हूँ। तो शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा, अब ये एक था कहीं हुआ कि वो कीर्तन चल रहा था प्रभुपाद का या कहीं ऐसा हुआ था, तो वो व्यक्ति जो है वो भाव में लेट रहा था, ऐसे कुछ कर रहा था। तो प्रभुपाद से उस व्यक्ति ने किसी ने पूछा कि प्रभुपाद क्या स्टेज थी उस व्यक्ति की। हाँ, प्रभुपाद तो बड़ा जबरदस्त खंडन करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ही वाज प्रिटेंडिंग, वो नाटक कर रहा था। तो अब ये नाटक करना शुरू करते हैं हम लोग कि वास्तव में कि भाई हम जो है अब ये दिखाएंगे कि हम आसक्ति पे पहुंच गए हैं। और अभी फिर आसक्ति की प्रिटेंडेंस नहीं करें तो फिर भाव की करें, प्रेम की करें। तो वो यदि हमारे मन में भाव आ रहा है कि हमारा ग्लोरिफिकेशन हो या ऐसा हो या वैसा हो, तो वो फिर भाव नहीं आया। जी प्रभु जी। कुछ भक्तों ने हैंड रेज किया है शायद। हाँ जी। तरुण मेहता प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, प्रश्न पूछिए अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल के सेमिनार से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आपने एक जगह पे बताया था कि वी शुड बिलीव इन द सिंप्लिसिटी नॉट इन द कंपटीशन, रुचि के उसमें। तो मेरा प्रश्न है कि ये आजकल के टाइम में पॉसिबल है? बिकॉज कहीं ना कहीं हमको प्रेजेंटेबल तो होना ही पड़ता है और आर्टिफिशियलिटी की रेशो ज्यादा है रादर देन नेचुरल। आपका प्रश्न मुझे समझ आ गया कि मुझे समझ नहीं आया कि मैंने इसकी चर्चा कहाँ की थी और किस विषय में की थी, वो मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन हो सकता है कि चर्चा हमने किया हो किसी एग्जाम्पल के रूप में। पहला प्रश्न, आपका प्रश्न ये है कि आजकल के समय में आर्टिफिशियलिटी ज्यादा है, नेचुरलिटी कम है, ये कह रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि सस्ती मिलने वाली चीज, ज्यादा मिलने वाली चीज आपको आकर्षित करती है या कम मिलने वाली चीज आपको आकर्षित करती है? आकर्षित की बात कर रहा हूँ, खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। कम मिलने वाली। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड घूमने के बाद कोई भाग्यवान जीव मिलता है जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है, और क्या मिलता है उसको? भक्ति लता बीज मिलता है। ये स्वयं चर्चा की जा रही है वैष्णव आचार्यों के द्वारा। तो हमें प्रश्न ये नहीं है कि कम मिलते हैं या ज्यादा मिलते हैं। हमें प्रश्न ये है कि हमको क्या चाहिए, पहला। और आपका प्रश्न ये है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है आजकल के समय में या नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं बी सिंपल एंड बी सैंपल। प्रभुपाद ने नहीं बोला कि बी जीरो, कि आप शून्य बन के रहो, सिंपल बन के रहो। और प्रभुपाद, जैसे हम इसका बहुत सुंदर उदाहरण, फिर मैंने एलोबरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है वो एग्जाम्पल, कि जब क्या था, किसको, मिगरारी को नारद मुनि ने जब कहा कि तुम मारना छोड़ दो, हाँ, तो वो जब नारद मुनि मिलने के लिए दूसरी बार मिगरारी से आए, और मिगरारी जो है भक्त बन चुका था, तो मिगरारी को वहां के बच्चे पत्थर मार रहे थे। तो जब पत्थर मार रहे थे
तो नारद मुनि ने आके पूछा मृगयारी से, तो कि तुम इनके पत्थर का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो मृगयारी बोला कि आपने ही बोला कि जो है वो साधारण बन के रहो। तो नारद मुनि ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। नारद मुनि कहते हैं कि मैंने सांप की तरह डस मारने के लिए मना किया था, लेकिन सांप की तरह हुंकार के लिए मना नहीं किया था। हाँ, तो सांप क्या है, जो सांप अगर डसना बंद कर देगा या उसके अंदर वो डसने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर भी वो सांप की तरह हुंकार बन के रहता है। तो लोग उससे डर जाते हैं कि सांप है ये, कहीं डंक ना मारे। तो इस संसार में प्रभुपाद जी इसके विषय में लिख रहे हैं कि संसार में हमको इसी तरह रहना चाहिए कि हम कोई मूर्ख लोग नहीं है, कि कोई भक्त है या मूर्ख नहीं है लोग, इनको सब पता है, लेकिन ये डसेंगे नहीं हमको। ये सांप की तरह तो दिख रहे हैं लेकिन डसेंगे नहीं। तो भक्तों के साथ हमें भक्तों की तरह डील करना चाहिए और संसारिक व्यक्तियों की तरह भी हमको भक्तों की तरह डील करना चाहिए, लेकिन एक संसारिक तरीके से। और वो ये हमारी यही हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, बाहर से कैसे दिखते हैं, वो कई बार दिखते हैं शेर की तरह है, लेकिन अंदर से कैसे होते हैं, वो एक मेमने की तरह उनका हृदय होता है। और संसार के डरपोक लोग बाहर से आपको दिखेंगे कैसे, कि शेर आपके बहुत करीब है, आपके बहुत श्रद्धालु हैं, आपके बहुत संगीगण है, लेकिन अंदर से वो शेर की तरह आपको काटने के लिए तैयार बैठे होंगे। इस तरह से रहता है। आशा है कि आपके प्रश्न का उत्तर शायद नहीं मिला होगा, लेकिन अगर कुछ डाउट है तो और पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी ठीक। थैंक यू। हरे कृष्ण। स्मृति माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे पता नहीं क्वेश्चन ठीक है भी सही या नहीं, बट ये टोटली मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं श्रद्धा की स्टेज तक भी हूँ, बट अगर श्रद्धा की स्टेज पे हैं तो उससे आगे ही जाते हैं कि वहां से भी डाउनफॉल के चांसेस होते हैं? श्रद्धा के नीचे भक्ति विनिष्ट हो जाती है ना, नीचे क्यों नहीं जाते? जो लोग इस्कॉन छोड़ते हैं उनकी श्रद्धा खत्म होती है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी श्रद्धा खत्म हो जाती है। जो लोग गुरु का शरण आश्रय छोड़ते हैं उनकी श्रद्धा समाप्त होती है। श्रद्धा के नीचे भी जा सकते हैं, बहुत लेवल से जा सकते हैं। आप जो है वो किसी भी लेवल से श्रद्धा के नीचे पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं श्रद्धा के नीचे नहीं जा सकते। जब हमने श्रद्धा की चर्चा की थी, हमने चर्चा की थी श्रद्धा जो है वो रूट्स है, पेड़ की जड़ें हैं, और जब आप पेड़ उखाड़ देते हैं तो उसकी जड़ भी समाप्त हो जाती है। तो प्रभु जी जब बार बार हमें ये कहते हैं कि भक्ति जहाँ पे छूटती है, चाहे हमने जितनी भी करी हो, आगे से कंटिन्यू होती है, इस चीज को कैसे समझते? मुझे ये मैं कभी समझ नहीं पाती। तो वो जो है आपने श्रद्धा के स्तर पे छोड़ी तो श्रद्धा से शुरू होगी, आपने भजन क्रिया पे छोड़ी तो भजन क्रिया से शुरू होगी, लेकिन उसमें कहीं ये तो नहीं लिखा कि भजन क्रिया से आप नीचे नहीं कर सकते दोबारा। नहीं समझा आप? जैसे आपने एक लाइफ में अपनी जो भक्ति है भजन क्रिया पे छोड़ी या आसक्ति पे छोड़ी, आपने नेक्स्ट लाइफ पर जब भक्ति शुरू की तो आसक्ति से शुरू की, लेकिन आप आसक्ति से तो वापसी श्रद्धा पहुंच सकते हैं। ये गारंटी तो कहीं लिखी नहीं है कि आपका पता नहीं हो सकता। मेरा मेन ये था कि श्रद्धा से भी नीचे गिरेंगे तो फिर भक्ति टोटली खत्म ही हो जाती है। तो होती है ना लोग जो आपने और हमने बहुत सारे ऐसे भक्त देखे हैं जिन्होंने डिवोशन छोड़ दिए, जो आज साईं बाबा की भक्ति कर रहे हैं, जो गुरु जी के पास जा रहे हैं, जो बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त हमने देखे। आई कैन गिव यू एक्सेल शीट। ठीक है। हरे कृष्ण। I think all questions answered, प्रभु जी। लेकिन कुछ चैट बॉक्स में लिखा, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, थोड़ा आप क्या बताएंगे? चैट बॉक्स में और कुछ में भी कमेंट्स हैं कुछ, तो मैं वो भी पढ़ देता हूँ। फेसबुक में एक माता जी है नविता जाजू शारदा माता जी, वो रोज कमेंट डालती हैं फेसबुक पे ऊपर। उन्होंने भी कमेंट डाला है। पहले क्वेश्चन किया था उन्होंने कि ये कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है, भजन क्रिया कम हो जाती है रुचि जब से हम लोग आसक्ति के स्टेज पे जाते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। और आपके आंसर के बाद उन्होंने लिखा है कि आपका जो आंसर था वो बहुत प्रॉपरली रुचि और आसक्ति को जो डिफरेंस है वो प्रॉपरली समझ में आ रहा है हमें, और हम फील कर पा रहे हैं कि क्या रुचि से आसक्ति का जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से रुचि से आसक्ति में चेंज हो जाती है। तो ये उनका एक अनुभूति थी। उसके बाद अंजना नैयर माता जी का एक कमेंट है दैट प्रभु जी मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान
समझती हूँ जो भगवान की भक्ति के बारे में कुछ आपके द्वारा जान सकी। तो ये मुझे पता नहीं याद हो, हिंदी या इंग्लिश जैसी लिखी है, मैं सोचा कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर। जी तो ये अच्छा है कि हम सब इसको अनुभव कर सकें, समझ सकें और अपने जीवन में धारण कर सकें, और वैष्णव आचार्यों का धन्यवाद कर सकें जिन्होंने वास्तव में हमें ये हमारे सामने ये इतना सुंदर प्रस्तुति की है, हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको वास्तव में कैसे भक्ति में अग्रसर होना है, प्रगति करनी है। तो यहीं पे अब आज का अपना सेशन समाप्त करते हैं और परम पूजनीय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो बहुत सारी चीजें अभी इस मैं समझ नहीं पाया हूँ, जिसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी समझे और उसकी भी चर्चा हम आगे आने वाले समय में कर सके। श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जाए, श्री श्री माधुर्य कदम्बनी ग्रंथ की जाए, अनंत कोटि आचार्य वृंद की जय, शिला रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी आचार्य पाद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला भगवत पाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, वांछा कल्पतरु वैश्चा के पास सिंधु भय वजा, पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आज एकादशी का दिन है, आपसे प्रार्थना है कि आप भगवान का अधिक से अधिक जाप करें और भगवान का स्मरण करें, और हम सब के लिए हम सब प्रार्थना करें कि हम सब भक्ति में अग्रसर हो सके। हरे कृष्ण। जैसे कि प्रभु जी ने शुरुआत में ही बोला था कि अगर किसी को कोई कुछ चीज डिफिकल्ट लगी है या किसी चीज में सजेशंस हैं, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए सजेशंस अपने, या कोई कमेंट उसका चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हमको कुछ भी मिस नहीं करें, हमको ये नहीं समझ लीजिए हमको समझ नहीं आया तो हम पूछ नहीं सकते। अगर कहीं भी स्टक हो जाएंगे तो फिर आगे वाला पॉइंट समझ नहीं आएगा, पिछला कुछ रह जाएगा, तो भी रह जाता है तो वो उसको पूछ सकते हैं। आपको किसी और स्टेप के ऊपर भी, श्रद्धा के ऊपर या किसी भी स्लाइड्स के अंदर कोई भी डाउट या फिर डिफिकल्टी है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हरे कृष्णा।